हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर। राइट, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। बट बच्चों 1.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो कोई भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में ही पहले वो देखते हैं। तो उससे पहले मुझे ये बताओ 1.1 में हमने क्या सीखा, किस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा, जल्दी से बताओ फटाफट से। याद है हमने 1.1 में कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा। तो 1.2 में हम किस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने वाले हैं, यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन का। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा दिमाग में कि सर ये इनवर्स फंक्शन क्या होता है, राइट ना। चलो बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। उसके पहले मुझे ये बताओ कि कंपोजिट फंक्शन तो क्लियर है ना, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। याद है हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, कंपोजिट फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव इजीली हमने फाइंड आउट किया था। राइट, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन f है, उसके अंदर अगर दूसरा फंक्शन आ जाता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। और इसका डेरिवेटिव हमने बड़े ही आसानी से निकाला था, dy/dx इज इक्वल टू क्या होता है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, अंदर वाला पार्ट कॉपी कर दो और फिर n2 में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, जो अंदर वाला पार्ट जो तुमने कॉपी किया है। राइट ना, ये तुम्हारा डेरिवेटिव है किसका, कंपोजिट फंक्शन का। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट किया था। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट भूलना मत, क्योंकि ये डेरिवेटिव के लास्ट एक्सरसाइज तक जाने वाला है। मतलब जब तक डेरिवेटिव रहेगा तब तक आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने आना चाहिए। राइट, ये तो बात हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.1 के लिए। अब 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम यहां पर क्या डिस्कस करेंगे, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। यहां पर किसकी बात किया था, कंपोजिट फंक्शन। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, इनवर्स फंक्शन। समझ में आ रहा है। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि डेरिवेटिव तो बाद में निकाल लेंगे सर, जैसा हमने कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव बाद में निकाल लिया था। सबसे पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शन बोलते किसको है, राइट ना। तो पहले मैंने वो बताया था, देन उसका डेरिवेटिव बताया था। एग्जैक्टली आज मैं तुम्हें सबसे पहले ये बताऊंगा कि इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड देन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ये दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। राइट, उससे पहले एक थियरम भी है, उस थियरम का स्टेटमेंट समझेंगे एंड उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है किसी फंक्शन का, सबसे पहले वो देखते हैं। बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो है वो 11th का है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो तुम्हें एक फंक्शन गिवन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये तुम्हारा एक फंक्शन है, जैसा कि साइन एक्स, एफ एक्स के जगह पे क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक, कोई भी फंक्शन हो सकता है। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया होगा। आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि सर इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है, राइट ना। तो बच्चों सिंपल सी चीज है। सबसे पहली चीज तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि हर फंक्शन का इनवर्स नहीं मिलता, उसी फंक्शन का इनवर्स मिलता है जो फंक्शन 1 और ऑन टू के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो किसी भी फंक्शन का इनवर्स सबसे पहले चीज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले चेक किया जाता था कि इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। अब ये कॉन्सेप्ट कहां पर है बच्चों, 11th में। तो किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होगा मतलब इनवर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो फंक्शन, वो जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन 1 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ऑन टू के कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आता रहेगा कि सर 1 ऑन टू बता दो। तो बच्चे लोग ये 11th का कॉन्सेप्ट है, इसको बताने के लिए काफी टाइम चाहिए, लेकिन यहां पर हमें ये 1 ऑन टू का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट लगने वाला नहीं है फिलहाल, क्योंकि यहां पर हमें फंक्शन का इनवर्स नहीं चेक करना, हमें फंक्शन का इनवर्स निकाल के उसका डेरिवेटिव करना है। तो इनवर्स चेक करने के लिए ये 1 ऑन टू चेक करना पड़ता है। तो फिलहाल अपने दिमाग से लोड निकाल दो, बस इतना याद रखो कि इनवर्स भाई ये कुछ ऐसा होता है, इनवर्स एग्जिस्ट तब होता है जब 1 ऑन टू हो जाता है। जैसे याद है आपने मैट्रिसेस पढ़ा होगा, अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, राइट ना। जो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, जो नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है। वो एग्जिस्टेंस की बात हो गई।
राइट। यहां पर भी वैसे ही है कि फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू दोनों होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां एग्जिस्टेंस की बात नहीं की जा रही है। यहां पर इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है और उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो बच्चों आपको एक फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपको करना क्या है, ये y x के फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको अपने गिवन फंक्शन को सॉल्व करना है। देखो, ये हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, राइट। ये हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करते करते एक मोमेंट ऐसा आएगा जब मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में निकालूंगा, मतलब ये पूरा फंक्शन इधर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा f इनवर्स y, राइट। और इस फंक्शन को हम बच्चों बुलाने वाले हैं इनवर्स फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं, इनवर्स फंक्शन। अब आप सोचते रहोगे कि सर समझा नहीं, अभी भी मजा नहीं आया। पहले ये बताओ, मैंने क्या बोला पता चला, ये y किसके फॉर्म में दिया था, x के फॉर्म में दिया था। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, दिस इज योर गिवन फंक्शन। अब ये फंक्शन देने के बाद आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करते 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 आओगे और ट्राई करोगे कि x अकेला बचे और सारा फंक्शन किस में आ जाए, y में। तो आपको क्या करना होगा, ट्राई करते करते x इन टर्म्स ऑफ y में निकालना होगा। जैसे ही आप x इन टर्म्स ऑफ y में निकाल लोगे, उसको क्या बोल दोगे, इनवर्स फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताता हूं बच्चों, सिंपल है। देखिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू, सपोज कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, ऐसा मान लो। मानने में क्या ही जाता है, राइट। तो y एक फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। अब मुझे इस फंक्शन का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, राइट। दिस इज योर गिवन फंक्शन। ये तुम्हारा क्या है, गिवन फंक्शन, सही है। और मुझे इस फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया कि आप इसको सिंप्लीफाई करो और ट्राई करो x इन टर्म्स ऑफ y में आ जाए। तो कैसे लेके आएंगे जरा देखना। सबसे पहले x अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ऊपर का ये जो रूट है उसको हटाना पड़ेगा। और उसको कैसे हटाया जाएगा, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां जाएगा वाई स्क्वायर और यहां पर ये रूट हट जाएगा और यहां से क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 3। इतना क्लियर है फर्स्ट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे x इन टर्म्स ऑफ y में निकालना है। तो स्क्वायरिंग किया तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सारे टर्म्स को एक साइड में कलेक्ट करूंगा, सिर्फ x को छोड़ के। तो यहां से क्या करेंगे, वाई स्क्वायर 3 को इधर लेके आ जाएंगे तो आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 2x। यहां पर 2 मल्टीप्लीकेशन में, यहां पर लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया, राइट। यहां से बच्चों आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज मिला, क्या, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू मिली। और x की वैल्यू क्या मिल गई, वाई स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2, राइट ना। एंड दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। अब ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा बच्चों, राइट। तो ये गिवन फंक्शन था, देख रहे हो, y किसके फॉर्म में था, y x के फॉर्म में था। यहां पर पूरा x का टर्म है और यहां पर तुम सॉल्व करते 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 आए और x किसके फॉर्म में आ गया, y के फॉर्म में आ गया। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन। अब मुझे जो क्या करना है, यहां पर सीखना क्या है, जैसे हमने वहां कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा था, वैसे इस एक्सरसाइज के लिए मुझे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब वो गिवन फंक्शन नहीं, किसका, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, सिंपल, मैं तुम्हें उसके लिए भी बताता हूं। जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे तो क्या करते थे, जरा बताओ। ये तुम्हारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता था, याद है, आप y का फंक्शन x के फॉर्म में दिया है तो आप निकालते थे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। जब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाला जाता था तो क्या मिलता था, dy बाय dx। क्या मिलता था, dy बाय dx। और इसको क्या बोलते हैं मालूम है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। क्यों, क्योंकि आपने इस y का डेरिवेटिव निकाला है, राइट। लेकिन यहां पर हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यहां पर हम x का डेरिवेटिव निकालेंगे। और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y। क्यों, क्योंकि x किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। तो यहां पर जब डेरिवेटिव करोगे इस x का विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y। और जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू d बाय dy ऑफ y स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय 2।
अब इसमें बच्चों सिंपल है, ये जो कांस्टेंट है 1/2 देख रहे हो आप, जैसा डेरिवेटिव अभी तक सिखाया वैसे ही करना बच्चों, कुछ टेंशन नहीं लेना। अपॉन का ये जो 2 है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑपरेटर के, तो 1/2 बाहर आ गया। डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ d/dy ऑफ व्हाट, y² - 3 का डेरिवेटिव होना है, सिंपल। अब इसमें बीच में कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो डेरिवेटिव इसका भी होगा, डेरिवेटिव 3 का भी होगा। 3 तो प्योरली कांस्टेंट वैल्यू है अभी भी, तो 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, एंड y² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y, तो यहां पर आ गया 1/2 इंटू y² का डेरिवेटिव बच्चों आ गया 2y। अब यहां से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और देयरफॉर यू गेट dx/dy इज इक्वल टू y मिल गया। सो dx/dy क्या मिला बच्चों, सिंपल dx/dy मिल गया y, और यही तुम्हारा डेरिवेटिव है किसका, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आपने निकाला, तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही काम करना है बच्चों, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब एक्चुअल में प्रोसेस तो यही है कि सबसे पहले क्या करोगे, जब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा, पहले ये फंक्शन दिया है, इसको सॉल्व करते 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 आओगे, x इन टर्म्स ऑफ y में लाओगे तो इसको इनवर्स फंक्शन बुलाओगे, और जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो तुम्हें डेरिवेटिव मिलेगा इनवर्स फंक्शन का। यहां से 2 चीज क्लियर होता है बच्चों। पहली चीज क्या कि जब y तुम्हारा x का फंक्शन होगा, ये वाला दिख रहा है, y तुम्हारा x का फंक्शन होगा, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो यहां से आपको मिलेगा dy/dx, जिसको बोला जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। और जब x तुम्हें मिलेगा, जब इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे dx/x किसके फॉर्म में मिला है, y के, तो dx/dy तुम्हें क्या बोलना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। dx/dy को क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो ये 2 चीज अब तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जानी चाहिए, क्या कि dy/dx फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और dx/dy इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। अब 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछता है पहला क्वेश्चन तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। जब उसने बोल दिया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब वो dy/dx पूछ रहा है। लेकिन जब उसने पूछा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, क्या बोला, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये दोनों वर्ड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसमें वो निकाल के आते, कहीं पे कुछ और निकाल के आते, तो एकदम क्लियर कर दे रहा हूं बच्चों। जब वो क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, इसका मतलब आपको dy/dx निकालना है। जब वो क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो आपको dx/dy निकालना है। ये दोनों में डिफरेंस समझ के चले। अब प्रॉब्लम कहां पर आया, अगर ऐसा है सर तब तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान होता है बच्चों, कब मालूम है, जब हर फंक्शन का इनवर्स आसानी से निकाल पाते। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको y x के फॉर्म में दिया है तो आप उसको सिंप्लीफाई करोगे और x इन टर्म्स ऑफ y में बड़े आसानी से ले आओगे। चलो ठीक है, यहां पर मिल गया, y किसके फॉर्म में था, x के फॉर्म में था, तो आपने इसको सॉल्व किया और x इन टर्म्स ऑफ y में ले आए, मतलब इनवर्स फंक्शन निकाल लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों कि कितने सारे फंक्शन आपको दिए जाएंगे, उसका इनवर्स आप निकाल ही नहीं पाओगे, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y में नहीं ला पाओगे। दिखाओ, अभी देखो यहां पर एक एग्जांपल जरा देखिए। मान लीजिए y तुम्हें ऐसा दे दिया जाए, y इज इक्वल टू साइन x प्लस e⁻x। अब फिर से मैंने तुम्हें y किसका फंक्शन दिया, x का फंक्शन दिया, आप देख पा रहे हैं। अब यहां से क्या x इन टर्म्स ऑफ y में ला पाएंगे क्या, जैसे पीछे किया था, पीछे मैंने क्या किया था, स्क्वायरिंग कर दिया, तो y² 2x + 3 हो गया। इधर सॉल्व किया तो मुझे क्या मिल गया, x मिल गया, इन टर्म्स ऑफ y मिल गया। लेकिन क्या यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, इसमें मैं क्या सॉल्व करूं जिससे मुझे x इन टर्म्स ऑफ y में मिल जाएगा, राइट। तो यहां पर कहीं ना कहीं x इन टर्म्स ऑफ y निकालना डिफिकल्ट है। तो अगला प्रश्न ये आता है सर कि अगर मुझे इनवर्स फंक्शन नहीं मिलेगा तो क्या उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा क्या, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब क्या, अभी भी मैंने बताया, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dx अपॉन क्या निकालना है, dy निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क है। फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dy/dx। ये दोनों चीज याद रखना बच्चों, अगर ये चैप्टर में एकदम अच्छे से करना है तो। फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dy/dx, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dx/dy। तो अब प्रश्न ये आता है कि सर dx/dy मिलेगा कैसे, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y में तो निकाल ही नहीं पा रहा हूं, तो डेरिवेटिव किसको करूंगा, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव किसको करना होता है, x को। यहां पर x है ही नहीं, यहां पर तो इतना बड़ा फंक्शन है। तो इसीलिए एक थ्योरम पढ़ाया गया, कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन थ्योरम। जिस तरीके से पहले एक्सरसाइज में कंपोजिट फंक्शन थ्योरम था,
वैसे यहां पर भी इनवर्स फंक्शन थ्योरम बताया गया। उस थ्योरम ने टेंशन ही खत्म कर दिया। उस थ्योरम ने क्या बोला पता है, जो आप इतना मेहनत करके ये इनवर्स निकाल रहे हो ना, इनवर्स फंक्शन इतना मेहनत करके, वो इनवर्स फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैं यही गिवन फंक्शन से ही dx अपॉन dy दे दूंगा, गिवन फंक्शन से ही dx अपॉन dy दे दूंगा। फिर लोगों ने बोला कैसे, तो बताता हूं। देखो यहां पर x इन टर्म्स ऑफ y तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जरा ध्यान से सुनना, ये जो फंक्शन गिवन है, राइट, ये गिवन फंक्शन जो है इसका ही डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसको तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो फटाफट से बोल दो बच्चों, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो यहां जाएगा dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx क्या मिल जाएगा, प्लीज टेल मी फास्ट। साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, और प्लस e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेस टू x। dy बाई dx मिल गया। लेकिन तुम बोलोगे सर मुझे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन थोड़ी ना निकालना था, मुझे तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालना है। इनवर्स फंक्शन मतलब मुझे क्या पूछा गया है, dx अपॉन dy पूछा गया। आपने क्या निकाला है, dy बाई dx निकाला है। थियरम ने क्या बताया बच्चों कि आपको अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया है तो ऐसा कौन बोलता है, थियरम बोलता है, मैं नहीं। थियरम बोल रहा है कि आप इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dx अपॉन dy का डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हो, अपने ही फंक्शन के डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल लेने का। मतलब dx बाय dy की वैल्यू क्या लिखने का, 1 अपॉन अपने फंक्शन का डेरिवेटिव। अपने फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब जो गिवन फंक्शन था y, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx, ये वाला। तो गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव का क्या लिखने का, रेसिप्रोकल लिखने का। ऐसा बोला किसने, थ्योरम ने। तो यहां पर एक्चुअल में वैल्यू क्या आ गया, तुम बताना जरा, सिंपल। यहां पर क्या वैल्यू आ गया, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या रखना है, dy बाय dx। अब dy बाय dx तो निकाल रखा है बच्चों, ये क्या है यहां पर, cos x प्लस e रेस टू x। तो यहां पर आ गया cos x प्लस e रेस टू x, राइट। तो फाइनली dx अपॉन dy कितना आ गया, 1 अपॉन cos x प्लस e रेस टू x। और मुझे ढूंढना क्या था, dx अपॉन dy ढूंढना था ना, दैट इज इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया। तो क्या मैंने यहां पर इनवर्स निकाला क्या, तो देख रहे हो मुझे जो फंक्शन दिया था उसी को चुपचाप डेरिवेटिव किया और उसका क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, दैट इज 1 अपॉन कर दिया उसको। जैसे ही मैंने उसका रेसिप्रोकल लिया तुरंत मुझे डेरिवेटिव मिल गया, किसका, इनवर्स फंक्शन का। तो क्या मुझे यहां पर x इन टर्म्स ऑफ y निकालने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। ऐसा क्यों हो पाया पता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखिए ये स्टेटमेंट है उस थ्योरम का, सिंपल सा स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में वही सब कुछ बताया गया जो मैंने अभी तुम्हें डिस्कस करके बताया, ठीक है, सिंपल है। जरा देखना, इसके बाद ये स्टेटमेंट मैं समझाता हूं बच्चों, इसके बाद मैं तुम्हें एक छोटा सा चार्ट दे दूंगा और उस चार्ट से क्या होगा, कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। फिर हम क्या करेंगे, बड़े ही मजे से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलो फटाफट से देख लो, यहां पर देखो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, देख रहे हो अगला टॉपिक यही है 1.2 के लिए। वहां कंपोजिट फंक्शन, यहां इनवर्स फंक्शन। स्टार्ट करें बच्चों। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है पहले मैं वो समझा देता हूं। स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ x। इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन आपको दिया होगा, राइट। और डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है कि उसको आप डेरिवेटिव कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। ऐसा थ्योरम बोल रहा है। तो आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव अगर विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हो, तो बताओ जरा डेरिवेटिव फटाक से डिफरेंशिएट कर दो y को विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बोलो। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अच्छा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, फंक्शन के फॉर्म में डेरिवेटिव के लिए हम बस डैश नोटेशन यूज कर देते हैं, जो फंक्शन दिया रहेगा उस पर डैश डाल दो बस। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश एक्स, और y का dy बाय dx। तो कहना वो यही चाहता है कि आपको एक फंक्शन दिया गया होगा जो कि डिफरेंशिएबल होगा, जैसा कि हमने पीछे किया, देख रहे हो ना। एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स हो गया, और इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो मुझे ये dy बाय dx मिल गया, जैसा कि मैंने यहां पर निकाला है, बराबर ना। वैसे ही तुम्हें डेरिवेटिव निकाल लेना, ये तुम्हारे थ्योरम का पहला स्टेटमेंट है। आगे और भी कुछ बोल रहा है वो थ्योरम, क्या बोल रहा है आगे देखते हैं। एंड y इज 1 on 2, 1 on 2 बोला ना, ये अभी फिलहाल यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला कि 1 on 2 का बस इतना ही मतलब है कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है,
मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, 11th में हम पढ़ते हैं कोई फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो जाए। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमें इन्वर्स चेक नहीं करना है। हाँ, उन्होंने बस स्टेटमेंट में ऐसे ही लिख रखा है कि y तुम्हारा जो फंक्शन होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यार डेरिवेटिव क्या निकालने जाएंगे हम। इसीलिए उसने बोल दिया अपने सेफ्टी साइड के लिए कि हाँ भाई देख लो यहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, दैट इज। अच्छा, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब डेफिनेटली इन्वर्स मिलेगा। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को जब सॉल्व करते करते जाएंगे तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में आ जाएगी, वही लिखा हुआ है x इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है। 1 1 ऑन टू का मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है। साथ साथ बोल रहा है कि जो तुमने डेरिवेटिव निकाला है ना बच्चों, ये dy बाई डी एक्स, वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है। dy बाई डी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ये डेरिवेटिव ये जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी थोड़े टाइम में बताऊंगा कि अगर जीरो हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा। पहले आप मीनिंग समझिए कि क्या बोलना चाह रहा है। तो आई होप इतना तो क्लियर रहेगा कि एक फंक्शन दिया है जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब वो फंक्शन 1 1 ऑन टू है, ये मान के चलो, ठीक है, और जिसका आपने डेरिवेटिव निकाला है वो जीरो नहीं है। अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल होगा तो देन, यहां पर देख रहे हो बच्चों, यहां पर आगे वो क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है देन। अब आगे हम कुछ पढ़ने वाले हैं। देन वो क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, और ये कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y तुम्हारा x का फंक्शन था, जब तुमने घुमा दिया उसको x तुम्हारा y का फंक्शन बोल दिया तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इसी को तो हमने नाम दिया था, कौन सा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। इसको क्या नाम दिया था, इनवर्स फंक्शन। देन वो क्या बोल रहा है कि आपके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, y। वो बोल रहा है ना, देन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y। मतलब आपको क्या मिलेगा, x का डेरिवेटिव मिलेगा, x का डेरिवेटिव मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, y। मतलब आपको क्या मिलने वाला है, dx अपॉन dy। आपको क्या मिलने वाला है, dx अपॉन dy। और उसने क्या बोला कि ये जो dx अपॉन dy होगा ना बच्चों, वो कुछ और नहीं होगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, dx अपॉन dy की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन dy अपॉन dx। मतलब जो आपने डेरिवेटिव निकाला यहां पर, उसको क्या करना है, अपॉन में रख देना है। और यही रीजन है जिसकी वजह से यहां बोला है dy बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि जैसे ही dy बाई डी एक्स जीरो होगा अनर्थ हो जाएगा। बोलोगे अनर्थ हो जाएगा क्यों भाई, अरे सिंपल है बात है बेटा, अगर dy बाई डी एक्स जीरो हो गया तो इधर नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो आ जाएगा तो 1 अपॉन जीरो। आज तक कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया, एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। मैथ्स में आज तक कभी भी कोई नंबर के अपॉन में अगर जीरो आ जाता है तो वो डिफाइन ही नहीं है, इसीलिए उसने जीरो लेने से नीचे मना किया है। इसके लिए ये कंडीशन डाला है कि dy बाई डी एक्स तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन फिलहाल मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बस इतना बस याद रखो कि इनवर्स फंक्शन, देखो थ्योरम बता रहा है कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। तो सिंपल, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ इनवर्स फंक्शन इज 1 अपॉन डी बाय, अच्छा डी बाई डी एक्स नहीं आएगा, सॉरी, यहां पर देखो डी बाई डी वाई है, ठीक है। सो डी बाई डी वाई ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, गिवन फंक्शन। तो टेंशन ही नहीं है, वही काम मैंने पीछे बच्चों किया। यहां पर देखो, आपको एक गिवन फंक्शन दिया था, मैंने उसका डेरिवेटिव निकाला और इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए 1 अपॉन कर दिया, तुरंत डेरिवेटिव आ गया। तो क्या यहां पर मैंने इनवर्स निकाला, क्या नहीं निकाला, सिंपल। तो हाँ, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन से आप इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आपको इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा। वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, जब अभी मैं 1.2 स्टार्ट करूंगा ना सॉल्व करना, तब मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आई होप कि थ्योरम का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, ये बच्चों और करके जो दिया हुआ है ना, ये फंक्शन के फॉर्म में डेरिवेटिव दिया हुआ है। किसके फॉर्म में दिया हुआ है, फंक्शन के फॉर्म में। मैं समझाता हूं, एक चार्ट मैं तुम्हें दे देता हूं क्लियर, जिससे ना कोई टेंशन ही ना रहे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं एक काम करता हूं, एक चार्ट दे देता हूं आपको, उस चार्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जिससे आपको फंक्शन में और इनवर्स फंक्शन में, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन में, डेरिवेटिव ऑफ ए इनवर्स फंक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
ठीक है, ये वादा रहा। सबसे पहले अच्छे से ये चार्ट देखिए। देखिए आपको एक फंक्शन गिवन होगा, तो दैट इज योर गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या होगा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपको दिया जाएगा बच्चों, ये आपको दिया जाएगा। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? देखिए इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा, ये चार्ट अच्छे से प्रिपेयर करना बच्चों। ये फंक्शन गिवन होगा y इक्वल टू वाई एक्स के फॉर्म में है, मतलब वो फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन में क्या करोगे आप? इसी को सॉल्व करते करते जाओगे, x इन टर्म्स ऑफ y में ले आओगे, तो पूरा f उधर चला जाएगा, x अकेला इधर बचेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा जरा देखिए, x इन टर्म्स ऑफ y में आ जाएगा x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो ये तुम्हारा इनवर्स फंक्शन हो गया। अच्छा, अब ये y अगर x का फंक्शन है तो डेरिवेटिव तुम इसका किससे निकालोगे? विथ रिस्पेक्ट टू x निकालोगे। देखना जरा बच्चों, d बाय डी एक्स निकालोगे, ध्यान देना, d बाय डी एक्स ऑफ वॉट? y। तो dy अपॉन डी एक्स निकालोगे, तो dy बाय डी एक्स कितना मिलेगा बच्चों? यहां पर dy बाय डी एक्स आपको मिल जाएगा, एक मिनट, इसका डेरिवेटिव आप विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालोगे? x निकालोगे, क्योंकि फंक्शन किसका है? x का है। तो यहां पर dy अपॉन डी एक्स मिलेगा, और dy बाय डी एक्स क्या है एक्चुअल में? f डैश x, पता है ना? अरे यार, फंक्शन के फॉर्म में डेरिवेटिव सिंपल है लिखने का, क्या करने का? f के ऊपर डैश डाल देने का, सिंपल। तो dy बाय डी एक्स, और लेकिन ये किसका डेरिवेटिव है? गिवन फंक्शन का। ये तुम्हारा गिवन फंक्शन था ना, तो ये किसका डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? गिवन फंक्शन, ये जो फंक्शन था। और यहां पर डेरिवेटिव अगर निकालना है किसका? डेरिवेटिव किसका? इनवर्स फंक्शन का। तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जरा बताना? ये x तुम्हारा किसके फॉर्म में? y के फॉर्म में। तो यहां पर तुम्हें क्या मिलेगा? dx अपॉन dy। अगर इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव बोला है मतलब क्या? dx अपॉन dy। अच्छा, dx अपॉन dy को और क्या बोल सकते हैं f के लैंग्वेज में? तो यहां पर तो f नहीं है। एक बात बताना, fx के डेरिवेटिव के लिए आप fx के डेरिवेटिव के लिए क्या यूज करते हो? f डैश x बराबर। gx का डेरिवेटिव होगा तो क्या यूज करोगे? g डैश x। परफेक्ट। g के लिए डेरिवेटिव के लिए g डैश x, f के डेरिवेटिव के लिए f डैश x। तो एक बात बताना मुझे, f इनवर्स x के डेरिवेटिव या f इनवर्स के डेरिवेटिव के लिए क्या यूज करोगे? देखना जरा बच्चों, g के डेरिवेटिव के लिए आप g डैश यूज कर रहे हो, f के डेरिवेटिव के लिए f डैश यूज कर रहे हो, तो f इनवर्स के डेरिवेटिव के लिए आप क्या यूज करोगे? f इनवर्स डैश यूज करोगे। पहली बात नोटेशन एकदम क्लियर रहे, f का डेरिवेटिव f डैश, g का डेरिवेटिव g डैश, f इनवर्स का डेरिवेटिव f इनवर्स डैश। तो अगर फंक्शन के फॉर्म में डेरिवेटिव है तो उस पर डैश यूज करना है। तो बताओ फटाफट से, इनवर्स फंक्शन क्या है? x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो डेरिवेटिव क्या करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा? f इनवर्स, पहले इस पे डैश लगाओ और बगल में लिखो y। जैसे यहां लिखा था f डैश x, वैसे वहां f इनवर्स डैश ऑफ y। कोई दिक्कत है बच्चों? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये दो चीज क्लियर है। उसके बाद थ्योरम ने ज्ञान दिया, उसके बाद क्या किया? थ्योरम ने ज्ञान दिया बच्चों। थ्योरम ने, इतना तो नोटेशन क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन का मतलब ये होता है, उसके डेरिवेटिव का मतलब dy बाय डी एक्स बोलो या तो f डैश x, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। फंक्शन के डेरिवेटिव या तो dy बाय डी एक्स या f डैश x, और इनवर्स फंक्शन ये होता है x इज इक्वल टू f इनवर्स y। इसकी डेरिवेटिव मतलब क्या? dx बाय dy बोलो या तो f इनवर्स डैश ऑफ y बोलो। अब इन सारी चीजें, ये सारे टर्म्स क्लियर होने के बाद बीच में आ गया थ्योरम, और थ्योरम ने एक चीज समझाया कि अगर आपको dx बाय dy निकालना है, क्या निकालना है? dx बाय dy, तो उसके लिए आप लिख दो 1 अपॉन dy बाय dx। क्या लिख दो? 1 अपॉन dy बाय dx। मतलब अगर dx बाय dy निकालना है तो 1 अपॉन dy बाय dx लिख लो, या फिर अगर dy बाय dx निकालना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन dx अपॉन dy। ये दोनों चल जाएगा बच्चों, लेकिन याद रखना जो भी अपॉन में होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हुआ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट ना? तो अगर dx बाय dy निकालना है तो 1 अपॉन dy बाय dx, और dy
और dy बाय डी एक्स निकालना है तो 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाई। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसी चीज को क्या करते हैं बच्चों, इसी चीज को हम लोग फटाक से फंक्शन के लैंग्वेज में भी देख लेते हैं, यही सेम चीज को। अब मान लो अगर फंक्शन के फॉर्म में लिखना हो, यही सेम चीज, फंक्शन मतलब f और f इनवर्स के फॉर्म में, ये तो dy बाय डी एक्स और dx बाय डी वाई के फॉर्म में लिखा ना। मान लो f डैश और f इनवर्स डैश के फॉर्म में लिखना हो, तो तुम बताओ, कुछ करना नहीं है। आप एक बात बताओ, dx अपॉन dy क्या है? आप देख रहे हो ना, dx अपॉन dy क्या है, उसकी वैल्यू फंक्शन के फॉर्म में क्या है, इधर लिखो तो f इनवर्स डैश ऑफ y क्या है, f इनवर्स डैश ऑफ y किसकी वैल्यू थी, dx अपॉन dy की वैल्यू। तो क्योंकि ये dx अपॉन dy किसका डेरिवेटिव है, इनवर्स फंक्शन का, इसीलिए यहां f इनवर्स आया, राइट। और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन dy बाय dx, ये dy अपॉन dx किसकी वैल्यू है, जरा देखिए, dy बाय dx एक्चुअल में f डैश x है, तो यहां क्या आ जाएगा f डैश x। इसमें आई होप कोई डाउट नहीं है। तो इनवर्स फंक्शन देखना, फंक्शन के फॉर्म में, ये तो डेरिवेटिव के फॉर्म में, d बाय डी के फॉर्म में, यहां पर f के फॉर्म में, तो f इनवर्स डैश ऑफ y के लिए 1 अपॉन f डैश ऑफ x लिखते हैं, या फिर अगर यहां देखना चाहो तो f डैश x मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते वक्त 1 अपॉन इनवर्स मतलब f इनवर्स के डेरिवेटिव लिखा जाता है, और यहां y। अब इसमें दो बहुत छोटी छोटी चीजें, उसको ध्यान में रखना, वो हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा वो कौन सी छोटी चीजें, दो पता है बच्चों, वो दो बहुत छोटी चीजें। लेकिन क्या होता है, 95% बच्चे गलत करके आए थे एग्जाम में। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, यकीन नहीं मानोगे बहुत लोगों ने गलत किया था। टेंशन मत लो, एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में मैं डिस्कस करूंगा इस कॉन्सेप्ट को जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं। सिंपल सी चीज है, एक बात बताना बच्चों, एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या मिला, 1 अपॉन एफ डैश एक्स। एक बात बताओ, इनवर्स का डेरिवेटिव के वक्त यहां पॉइंट किसका डालना होगा, क्या तुम्हें लगता है एक्स का पॉइंट डाला जाता है? नहीं, इनवर्स के डेरिवेटिव में y का पॉइंट डाला जाता है, और फंक्शन के डेरिवेटिव में x का पॉइंट डाला जाता है। ये साफ साफ यहां पर थ्योरम में दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे गलती करते हैं। फिर भी उनको एक पॉइंट दे देगा एग्जामिनर, x इज इक्वल टू, मतलब डेरिवेटिव निकालने बोलेगा x इज इक्वल टू 2, मतलब एक पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने बोल देगा, तो बच्चे क्या करते हैं मालूम है, डेरिवेटिव तो निकाल लेते, फिर इधर भी 2 डाल देते, इधर भी 2 डाल देते, दोनों जगह पे 2 डाल देते, और इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप ध्यान रखना कि इनवर्स वाले में y वाला पॉइंट डालना होता है, फंक्शन वाले में x वाला पॉइंट डालना होता है। जैसे यहां पर भी देख लो, ये फंक्शन का पार्ट है ना, तो उसमें x का पॉइंट डाला गया, और ये इनवर्स का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, इनवर्स का, तो यहां पर क्या पॉइंट डाला गया, y वाला। तो बस छोटा सा पॉइंट, बस रिक्वेस्ट है, याद रखना, बस इनवर्स में y का पॉइंट डालना है और फंक्शन में x का पॉइंट डालना है। क्लियर? तो आई होप ये पूरा पिक्चर समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरीके से कॉपी कर लीजिए, और इसी पे हम क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज नंबर 1.2 को खत्म करेंगे, पूरी के पूरे एक्सरसाइज को। ठीक है, तो स्टार्ट करें 1.2। रेडी हो? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट हो गया बच्चों। चलो फटाफट से स्टार्ट करेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 1.1 से काफी सिंपल है। स्टार्ट करें, चलो। क्या लिखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, देखना जरा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये समझ में आए कि पूछा क्या गया है। एक बात याद रखना बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, अगर उसने बोला, किसने, सामने वाले ने अगर फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बोला है, तो मतलब आपको dy बाय dx ढूंढने बोला है। अगर उसने बोला फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, क्या, इनवर्स फंक्शन, कई बार बोल चुका हूं बच्चों, फिर भी गलती करते हैं बच्चे। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब dy बाय dx, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने बोला है, मतलब dx अपॉन dy। ये आप समझ के रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है, सबसे पहली चीज कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अगर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बोला, इसका मतलब मुझसे वो dy अपॉन dx की डिमांड कर रहा है। क्लियर? आगे क्या लिखा है, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन इन द फॉलोइंग, मतलब तुम्हें dy बाय dx डायरेक्ट नहीं निकालना, नहीं तो फिर क्या होता है मालूम है बच्चों। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं, जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है,
अब y इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है, अपने को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मतलब क्या, ये तो बोला है ना फाइंड आउट करने के लिए। अब डेरिवेटिव y का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा तुम बताओ। ये तो कोई भी बच्चा डायरेक्ट बता देगा कि सर रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1/2 रूट एक्स आ गया। ये तो तुरंत बता दिया बच्चे ने। अगर ऐसे तुरंत बता दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला डेरिवेटिव निकालो अपने फंक्शन का, लेकिन किसके हेल्प से, इनवर्स फंक्शन के हेल्प से निकालना। मतलब तुम्हें डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं जाना, मतलब कान ऐसे सीधे नहीं पकड़ना, कान को ऐसे लाके घुमा के ऐसे पकड़ना है। मतलब इन शॉर्ट वो थ्योरम अप्लाई करने की बात कर रहा है। कैसे निकालेंगे जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलो, इनवर्स फंक्शन के हेल्प से डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन कोई सॉल्व करता हूं जो कि कॉम्प्लिकेटेड रहे, मैं ऐसा सोच रहा हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 उठाएंगे। यहां पर आपको ये तीनों क्वेश्चन में से मैं बता रहा हूं, सबसे अगर कुछ डिफिकल्ट है थोड़ा बहुत तो वो सेकंड वाला है, तो पहले हम वही करते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। यहां पर देखिए y इज इक्वल टू, फंक्शन आपको दे दिया गया है √2 माइनस रूट एक्स, राइट, एंड दिस इज गिवन टू यू। ये गिवन फंक्शन है, इसका मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं मांगा है बच्चों उसने, ध्यान देना, उसने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मांगा है, मतलब dy बाई डी एक्स मांगा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव मतलब आपको इधर dy बाई डी एक्स निकालना है। एक तो तरीका ये है कि बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव कर लेंगे 2 का 0 एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स अगेन। तो ये सिंपल सी चीज है कि जो डायरेक्ट डेरिवेटिव, लेकिन डायरेक्ट नहीं करने बोला आपको, फंक्शन का डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन के हेल्प से बोला है लाने। तो इनवर्स फंक्शन के हेल्प से कब ला पाओगे, सबसे पहले आपको इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा। अब इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है, अब ये मत बोलना नहीं पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए, ये y x के फॉर्म में दिया है ना, तो इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, x ढूंढना पड़ेगा। किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में। कैसे ढूंढेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे x ढूंढना है किसके फॉर्म में, ये x निकालना है, ठीक है। x को निकालना है किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में। और x तब निकाल पाऊंगा जब मैं इस x को रूट से बाहर ला पाऊंगा। बिना रूट से बाहर लाए मैं x निकाल नहीं सकता, तभी मैं इनवर्स फंक्शन निकाल पाऊंगा, राइट ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज इस फंक्शन से इनवर्स निकालने का तरीका क्या, इस रूट से x को बाहर लाना पड़ेगा। और कैसे लाएंगे, सबसे पहले ऊपर वाला रूट हटाएंगे। तो ऊपर वाला रूट कैसे हटेगा, सबसे पहले रूट हटाने का तरीका, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सिंपल, फटाफट से स्क्वायरिंग कर दो। चलो, तो यहां पर क्या जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट हट जाएगा, क्या जाएगा 2 माइनस रूट एक्स। अब कैसे हटाओगे, अभी भी रूट हटा नहीं है बच्चों, जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक मैं x निकाल नहीं पाऊंगा, राइट ना। तो यहां वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 माइनस रूट एक्स। अब कैसे हटेगा ये वाला रूट, अब आप बोलोगे कि सर एक काम करो फिर से स्क्वायरिंग कर दो। अरे बच्चों, अगर प्यारे बच्चों अगर स्क्वायरिंग यहां से कर दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है, यहां पर a माइनस बी दी होल स्क्वायर लग जाएगा। और a माइनस बी दी होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। रूट एक्स का कहीं ना कहीं एक जगह हटेगा, लेकिन फंस जाओगे कैसे, क्योंकि यहां जाएगा 4 माइनस 2ab में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 रूट एक्स प्लस बी का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो क्या रूट हट गया क्या स्क्वायरिंग करने से, यहां से नहीं हटा ना। तो यहां से स्क्वायरिंग नहीं करना है, जब तक एक ही रूट ना दिखाई देना तब तक स्क्वायरिंग नहीं करने का। जैसे यहां पर अकेला एक रूट दिखाई दे रहा था, पूरा बड़ा सा रूट, तो मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, ऊपर का बाहर का रूट हट गया। अब यहां पर क्या करो, तुरंत स्क्वायरिंग मत करो बच्चों, क्या करने का मैं तुम्हें बता रहा हूं, सिर्फ रूट एक्स को अकेला रखो, सबको पहले इधर ले आओ एंड देन स्क्वायरिंग करो, अपने आप रूट हट जाएगा। समझ में आ रहा है, यहां से डायरेक्ट करोगे तो बताया ना प्रॉब्लम क्या होगा, a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, बीच में फिर से रूट आ जाएगा। इसीलिए रूट हटाने का तरीका क्या है, पहले उसको अकेला रखो, सबको एक साइड में लेकर आओ, देन स्क्वायरिंग करो, रूट हट जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, माइनस रूट एक्स को एक काम करता हूं इधर शिफ्ट कर देता हूं और ये वाई स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देता हूं। तो माइनस रूट एक्स को इधर लेके आऊंगा तो प्लस रूट एक्स हो जाएगा, और वाई स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो 2 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रूट एक्स मिल गया क्या 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा, अब स्क्वायरिंग करने से दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली रूट हट जाएगा, राइट।
नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फिर से, सो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, यहां से रूट एक्स में क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और यहां से क्या मिल जाएगा, 2 माइनस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर। यस, सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। कैसे, y इन टर्म्स ऑफ x में था, ये फंक्शन था, सॉल्व किया 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 किया, x इन टर्म्स ऑफ y में आ गया। अब ये क्या है, इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन की हेल्प से मुझे क्या लाना है, डेरिवेटिव लाना है। इनवर्स फंक्शन की हेल्प से डेरिवेटिव कैसे लाया जाता है, यहां पर देखिए, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव का जब मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो मुझे dy बाई डी एक्स, यही निकालना है ना, dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई करने से। तो सबसे पहले जो आपने इनवर्स फंक्शन निकाला है, ये इधर सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालिए। चलिए फटाफट से डिफ्रेंशिएट करिए x को विथ रिस्पेक्ट टू y। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी बाय डी वाई ऑफ वॉट, 2 माइनस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर, राइट, 2 माइनस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव तो बड़ा ही आसान है, कैसे होगा, डायरेक्ट ना, कंपोजिट फंक्शन याद करो, चेन रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है तो पहले x⁻n वाला फॉर्मूला, तो 2 आगे आ जाएगा, ब्रैकेट एज इट इज, और पावर में क्या आ जाएगा 1, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट जो कुछ भी है, राइट, 2 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए शाबाश बच्चों, बताओ अब क्या आ जाएगा, ये मिल जाएगा 2 टाइम्स 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव 2 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देखना जरा, इसका तो 0 हो गया, और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x⁻n वाला फॉर्मूला, दैट इज 2y आ जाएगा। लेकिन आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन, देख रहे हैं ना, ये माइनस साइन है, तो आगे आ जाएगा -2y। कोई दिक्कत, अब ये -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4, तो फाइनली कितना मिल गया बच्चों, देखिए फाइनली मिला dx अपॉन डी वाई, देयरफॉर dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू -4, पीछे देख लेते हैं, यहां पर क्या मिल चुका है, 2 इंटू -2 दैट इज -4 y इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर, y इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये डेरिवेटिव मिल गया dx अपॉन डी वाई। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या था, पता चला आपको, प्रोसेस क्या था, सबसे पहले आपको फंक्शन दिया जाएगा, ईमानदारी से आप डेरिवेटिव तुरंत मत करिए, पहले इनवर्स निकालिए, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इनवर्स फंक्शन बोला ना, तो फंक्शन से आप इनवर्स निकालिए। कैसे निकालेंगे, ट्राई करिए सॉल्व करके x इन टर्म्स ऑफ y में आ जाए। इनवर्स मिलने के बाद क्या करिए, इसका डेरिवेटिव निकालिए, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू y से, तो आपको क्या मिल जाएगा, dx अपॉन डी वाई मिल जाएगा, और dx अपॉन डी वाई क्या आ गया, ये आ गया। अब dx अपॉन डी वाई एक्चुअल में किसका डेरिवेटिव है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है, किसका, इनवर्स। लेकिन क्या आपको dx अपॉन डी वाई बोला है क्या निकालने, नहीं, आपको क्या बोला है, dy बाई डी एक्स बोला है निकालने के लिए। तो कैसे dy बाई डी एक्स मिलेगा, थियरम है ना अपने पास। नाउ सिंस वी नो दैट, देखना बच्चों जरा, सिंस वी नो दैट, क्या हमें पता है, हमें पता है कि dy बाई डी एक्स जो होता है, जो हमें चाहिए, dy बाई डी एक्स एक्चुअल में 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई होता है, ये चीज अपने पास थियरम से है। अब dx अपॉन डी वाई की वैल्यू इधर लाके रख दो, सो देयरफॉर आपको क्या मिल जाएगा, चलो बता दो फटाफट से, आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये पूरा वैल्यू जो है dx अपॉन डी वाई की इधर रखो तो -4y मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर, बराबर ना, क्या आ गया 2 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये हो गया डेरिवेटिव किसका, गिवन फंक्शन का। लेकिन अब एक काम और करना है बच्चों, और एक कौन सा काम करना है, ये जो y के टर्म्स में आंसर आया है ना, उसको अपने को x के टर्म्स में रखना है। किसके टर्म्स में रखना है, x के टर्म्स में। अब एक बहुत बड़ा टेंशन, आप बोलोगे सर x के टर्म में, हाँ बेटा, जब आप y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं ना, तो आपका आंसर x के फॉर्म में आ जाना चाहिए। अब x के फॉर्म में कैसे आएगा जरा बताओ, उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू, ये देख रहे हो ना, एक तो सबसे पहले चीज y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और दूसरी 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू लाके यहाँ रखना पड़ेगा।
तो देयरफॉर dy बाय dx कितना आ जाएगा, जरा देखते हैं। dy बाय dx क्या आ जाएगा, सिंपल 1/-4 इंटू -4 तक कोई दिक्कत नहीं था। ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मिलाने के लिए y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पीछे देखिए y दे रखा है ना, ये क्या है y इज व्हाट √2 - √x, तो वो इधर रख दीजिए। तो यहां पर क्या रख देंगे, √2 - √x। ये किसकी वैल्यू रखा आपने, ये रखा आपने y की वैल्यू। और इनटू में क्या है 2 - y², उसकी भी वैल्यू यहां पर डालनी है। 2 - y² की वैल्यू कहां पर है, देखो कहीं ना कहीं देखोगे तो मिलेगा 2 - y², ये देखो मिल गया। 2 - y² की वैल्यू कितनी है, √x, उसको यहां पर डाल दो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा √x, कोई दिक्कत। तो फाइनली जो आंसर मिला वो क्या मिल गया, dy बाय dx। dy बाय dx मिल गया 1/-4 इंटू √x इंटू √2 - √x। और ये तुम्हारा डेरिवेटिव मिल गया किस फंक्शन का, जो गिवन फंक्शन था, ये जो फंक्शन दिया गया था आपको, राइट। तो ये बोलते हैं ना, कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ना। अरे ये तो बहुत लंबा है, अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करते तो भी वही मिलता जो हमें अभी मिला है, डायरेक्ट डेरिवेटिव करते तो भी यही मिलता। लेकिन इनवर्स फंक्शन की यूज करने के लिए बोला इनवर्स फंक्शन, इसीलिए हमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है। सबसे पहले गिवन फंक्शन है, फटाफट से एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालो, दैट इज योर इनवर्स फंक्शन, दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन के बाद इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालो, तो ये डेरिवेटिव मिल गया किसका, इनवर्स फंक्शन का। और फिर थ्योरम से क्या करो, dy बाय dx 1/ उसका रेसिप्रोकल ले लो, आपको अपने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा। अच्छा बच्चों याद दिलाता हूं, फंक्शन क्या था, देखो y इज इक्वल टू √2 - √x ना, इसका डेरिवेटिव अगर डायरेक्ट निकालना होता y इक्वल टू √2 - √x, जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। अगर इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालना होता तो ओरली देखो डायरेक्ट कैसे मिलेगा। सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव करते हैं, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 सब कुछ अंदर का कॉपी हो जाता। सही है, याद है या पीछे या भूल गया, मैं 1.1 के टेक्निक से निकाल रहा हूं। इसका अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करने बोला जाए तो डायरेक्ट कैसे होगा, रूट का पहले डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंदर का पूरा पार्ट कॉपी, और फिर अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। तो अंदर वाले पार्ट में डेरिवेटिव तुम बताओ जरा, अंदर वाले पार्ट में 2 है, 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 कांस्टेंट है, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, माइनस साइन एज इट इज, एंड √x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 √x। अब इसको अगर ओवरऑल सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो ये क्या हो गया, -1 × 1 कितना हो गया, -1/2 × 2 कितना हो गया 4, और √x, और यहां पर क्या है √2 - √x। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। जो चीज यहां पर मिला वही मैंने बोला ना, जो चीज ऐसे मिला था वो चीज ऐसे डायरेक्ट भी मिल सकता था, है कि नहीं। तो लेकिन प्रोसेस क्या था, आपको प्रोसेस ही फॉलो करना है बच्चों, थ्योरम फॉलो करना है आपको। सबसे पहले इनवर्स फंक्शन ढूंढना है, डेरिवेटिव निकालना है, बाद में उसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लेने के बाद y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है, ये पूरा प्रोसेस होगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन अब फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन था, टाइम लगा। √x तो सिंपल है बच्चों, y इक्वल टू √x सिंपल है, मैं ये वाला करता हूँ थर्ड वाला। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, थर्ड वाला, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x - 2, राइट ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, थर्ड देखिए, थर्ड का सॉल्यूशन। अभी ये फटाफट से बता देना, वो तो मैंने डिफिकल्ट वाला लिया था, क्यूब रूट ऑफ x - 2, इसको तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए बताइए, अगर मुझे हटाना है सब कुछ, x इन टर्म्स ऑफ y में पहले लाना है, x इन टर्म्स ऑफ y, तो मुझे ये क्यूब रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हो बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, राइट। वैसे यहां पर क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करोगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ फटाक से, इधर y³ हो जाएगा और इधर से फटाक से क्यूब रूट हट जाएगा, और क्यूब रूट हट के क्या मिल जाएगा x - 2। मुझे क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y में लाना ना, फटाक से -2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो यहां पर क्या हो गया, y³ + 2 इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर यहां से x इन टर्म्स ऑफ y में आ गया, राइट। और यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन।
इनवर्स फंक्शन मिल गया। तो इनवर्स फंक्शन देख रहे हो ना बच्चों, निकालना कितना सिंपल हुआ, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 था, क्यूबिंग किया, खट से तुरंत x इन टर्म्स ऑफ y में आ गया। वो वाला फिर भी कॉम्प्लिकेटेड था, दो बार स्क्वायरिंग करना पड़ा, यहां पर इजीली मिल गया। अच्छा, अब ये मिल गया तो अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y, ध्यान देना विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। तो डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, फटाफट से इसका डेरिवेटिव बता दो, डायरेक्टली कर लेते हैं। 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 एंड y क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। सिंपल सिंपल। तो dx अपॉन dy कितना मिल गया 3y स्क्वायर, डायरेक्टली y क्यूब का डेरिवेटिव हो गया, 2 का तो 0 ही हो जाएगा, राइट ना। अब dx अपॉन dy अपने को नहीं निकालना है, अपने को क्या निकालना था dy बाय dx। तो वो थियरम बताएगा, थियरम क्या बोलता है, सिंस वी नो दैट थियरम सेज dy बाय dx की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन dx अपॉन dy होती है। तो सिंपल 1 अपॉन dx अपॉन dy होती है, तो 1 अपॉन जो dx अपॉन dy मिला है वो रख दो इधर, तो 1/3y स्क्वायर मिल गया, 3y स्क्वायर मिल गया। कोई दिक्कत, ये तुम्हें किसकी वैल्यू मिल गई, dy बाय dx की वैल्यू मिल गई। अब मैंने क्या बोला था, जैसे ही dy बाय dx मिल जाए y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो। y की वैल्यू कितनी है, y इज गिवन दैट क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 दी होल स्क्वायर। अब हो सकता है कि पीछे आंसर मैच ना करे, मैच ना करने का पीछे का रीजन बताता हूँ। इसको उसने ऐसे लिखा है, थोड़ा सा अरेंज किया है, इस क्यूब रूट को हटाया जाएगा बच्चों, क्यूब रूट को हटाया जाएगा तो क्या आएगा बताओ, अब तो बता चुका हूँ, nth रूट को हटाते तो पावर में 1 अपॉन आ जाता है, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 में हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का पावर कितना हो जाएगा 1/3, याद है भूल गया, रूट हटाने पे 1/2, क्यूब रूट हटाने पे पावर में 1/3, और उसका भी क्या बोला है उसने, होल स्क्वायर बोला है, बराबर ना, ये दिख रहा है। तो क्यूब रूट हटाया तो पावर में 1/3 और दी होल स्क्वायर। अब इंडाइसिस रूल क्या है, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अगर ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो dy बाय dx कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 2/3 आ जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल, dy बाय dx मिल गया, राइट ना। इसी तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन अब जो फर्स्ट वाला है, प्लीज आप ये ट्राई करेंगे y इक्वल टू रूट एक्स। अब इसको ओरली चाहिए रहेगा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वैसे एक बार ऐसे देख लो। सबसे पहले क्या करोगे, x निकालना है ना, तो रूट से हटाने का ये तो एक लाइन में हट जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो तुरंत आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो मतलब तुम्हें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मिल गया। अब तुम्हें डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy मिल जाएगा तुरंत, कितना गया dx अपॉन dy 2y। अब फिर बाद में क्या करो, dy बाय dx के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1 अपॉन dx अपॉन dy की वैल्यू कितनी है, तो 1 अपॉन 2y आ जाएगा। और बाद में y की वैल्यू क्या करोगे, रीसब्स्टिट्यूट, y की वैल्यू कितनी है रूट एक्स, यहाँ पर रूट एक्स डाल दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो dy बाय dx कितना मिल गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स। और तुम डायरेक्ट भी देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, वही मिला ना 1 अपॉन 2 रूट एक्स, कुछ अलग नहीं मिलेगा, जो डेरिवेटिव होता है वही डेरिवेटिव मिलेगा। तो dy बाय dx का डेरिवेटिव एक्चुअल में 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा, राइट। लेकिन वही चीज़ है कि इन्वर्स फंक्शन का यूज़ करके बोला है, तो पहले इन्वर्स फंक्शन निकालो, उसका डेरिवेटिव निकालो, फिर बाद में इन्वर्स फंक्शन थ्योरम से उसका रेसिप्रोकल लो, और फिर बाद में y की वैल्यू पुट करो, तब जाके आएगा। इतना कुछ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, 6th वाला। सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1, और एक यहां पर दिया है लॉग ऑफ x बाई 2 टू दी बेस 2। दोनों ही सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं एक आराम से। अब इसमें सबसे बड़ा आफत क्या है, इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा, राइट ना। जरा 4th क्वेश्चन देखेंगे, y इज इक्वल टू फंक्शन इज गिवन दैट लॉग ऑफ 2x माइनस 1। अब इसमें बच्चों अगर आपको इन्वर्स निकालना है, x इन टर्म्स ऑफ y अगर निकालना है, तो यहां से क्या हटाना पड़ेगा, लॉग हटाना पड़ेगा। जैसे पीछे आप क्या कर रहे थे, याद है, पीछे आपने क्या किया, पीछे क्यूब रूट था तो आपने क्यूब रूट हटाया, स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट हटाया, स्क्वायर रूट हटाने का स्क्वायरिंग करने का, क्यूब रूट हटाने का तरीका क्यूबिंग करने का, लॉग हटाने का तरीका, लॉग हटाने का तरीका। अब क्या, लॉग कैसे हटता है भाई, लॉग कैसे हटता है बताओ। लॉग हटता है एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे देता हूँ बच्चों, टेंशन मत लो। देखिए ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। क्या, देखिए e रेज़ टू पावर x, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना,
एकदम ध्यान से, ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी अगर दिया हुआ है कोई चीज़, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो कि 11th में पढ़ा जाता है। इसको हम लेके जाते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। कैसे मालूम है क्या? जब लॉग में लेके जाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, सिंपल, यहाँ पर लॉग में लेके जाने पे ये जो पावर है ना बच्चों, पावर, वो पावर की वैल्यू लॉग ऑफ ये b एज इट इज रहेगा, और ये जो a है ना बेस में, वो लॉग के बेस में आ जाएगा। ध्यान से देखना, एक्सपोनेंशियल अगर a रेज टू एक्स इज इक्वल टू b कोई भी चीज लिखी गई है इस प्रकार से, तो उसको डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम से आप उस चीज को राइट इस प्रकार से लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे मैंने कन्वर्ट करने का तरीका बताया, पावर की वैल्यू लॉग ऑफ b और इधर का बेस जो होगा वो लॉग के बेस में आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई चीज लॉग में दिया है तो उसको इजीली आप एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों चीज होता है। तो अगर लॉग में हो तो एक्सपोनेंशियल में आ जाओ, एक्सपोनेंशियल में हो तो लॉग में चले जाओ, ये दोनों चीज चलता है। अब दोनों बस ध्यान में रखना होगा कि लॉग से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाएंगे, जो इधर का बेस होगा ना, जो इधर का बेस होगा वो यहां पर बेस बनेगा, और पावर में कौन जाएगा, ये वैल्यू, लॉग की जो अपोजिट में वैल्यू होगा वो पावर में चले जाता है। तो लॉग का बेस वहां पर भी बेस बनता है, और पावर में कौन रहता है, जो लॉग के सामने वैल्यू रहता है वो पावर में रहता है, और लॉग हट जाता है यहां पर b आ जाता है। अब यहां पर कौन है लॉग का बेस, सबसे पहले अगर इसको उस फॉर्मेट में डालना है, इस लॉग को उस फॉर्मेट में डालना है, तो यहां पर पहले पता चलना चाहिए बेस में कौन है। सही बात है। तो एक बात तुम्हें मैं बताता हूं बच्चों, अगर मैथ्स में लॉग में कभी भी बेस नहीं दिया है, इट मीन दैट वहां पर बेस e होता है, ये हमेशा याद रखना। जब अगर बेस मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब वहां पर नेचुरल लॉगरिथम यूज किया है, बेस में e होता है ऑलवेज। ठीक है, अगर मेंशन कर देगा तब मत बोलना e, अगर मेंशन नहीं किया इट मीन दैट e है। क्लियर हो गया। अब चलिए, अब सबसे पहले अगर आपको x इन टर्म्स ऑफ y में ढूंढना है तो पहले आपको log हटा के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बोलता है कि यहाँ जो बेस है वही बेस यहाँ पर भी रहेगा, तो बेस यहाँ पर कौन है बच्चों, e है, तो बेस e रहेगा। पावर में कौन जाएगा, जो log के आगे वैल्यू होता है वो पावर में चले जाता है, दिख रहा है ना, ये x पावर में चले जाता है, तो यहाँ पर भी पावर में कौन आ जाएगा, y, तो e की पावर में y आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से log छूमंतर हो जाएगा, हट जाएगा, और जो log के आगे वैल्यू होगा सिर्फ वो b वाला वैल्यू वहां पर आ जाएगा। राइट, तो यहां पर log के आगे कौन सा वैल्यू है, 2x माइनस 1। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। डेरिवेटिव में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल, तो log y इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1 टू द बेस e में क्या आ गया, e की पावर y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x माइनस 1। अब तो आसानी से मिल जाएगा ना। अब क्या होगा बच्चों, चलो फटाफट से आप निकाल के बता दो मुझे, फटाफट से निकाल के बता दो क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर y, ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, इधर आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो e रेज टू पावर y प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, x इज इक्वल टू e रेज टू वाई प्लस 1 अपॉन 2, मिशन सक्सेसफुल। फिर से हमने x इन टर्म्स ऑफ y में निकाल दिया। अब अगर x इन टर्म्स ऑफ y में निकाल दिया, इसी को बोल रहे हैं इनवर्स फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y, x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पर क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू d बाय डी वाई ऑफ e रेज टू पावर y प्लस 1 डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बताना जरा, अपॉन 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा, सो 1/2 बाहर आ गया, d बाय डी वाई ऑफ e रेज टू वाई प्लस 1। इसका डेरिवेटिव निकालना, इसका डेरिवेटिव तो सिंपल होता है यार, 1/2 इंटू, बीच में एडिशन साइन है, तो e रेज टू वाई का डेरिवेटिव, e रेज टू एक्स का क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, e रेज टू एक्स ना, तो e रेज टू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, e रेज टू वाई, तो ये e रेज टू वाई ही हो जाएगा। और 1 का डेरिवेटिव क्या, 1 तो कांस्टेंट वैल्यू, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनली आंसर क्या मिला, देयरफॉर dx अपॉन dy जो हमें मिल गया वो e रेज टू वाई डिवाइड बाय कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें dx बाय dy तो निकालना नहीं था, मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या आ जाएगा, थ्योरम। नाउ सिंस वी नो दैट, राइट ना, क्या आ जाएगा, सिंस वी नो दैट, थ्योरम अप्लाई करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन dx बाय dy, dx बाय dy, सिंपल। dx बाय dy की वैल्यू लाके इधर रख दो,
सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन dx अपॉन dy की वैल्यू ये है, इसको लाके यहाँ रख दो तो e रेस टू वाई अपॉन 2 हो जाएगा। अब e रेस टू वाई अपॉन 2 में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 अपॉन e रेस टू वाई आ जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने क्या बोला था बच्चों कि y की वैल्यू लास्ट में रिसब्स्टिट्यूट कर दो। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू से अच्छा है e रेस टू वाई की ही वैल्यू पुट कर दो। तो e रेस टू वाई की वैल्यू क्या है जरा बताना, e रेस टू वाई दिख रहा है ये कितना है 2x माइनस वाई, 2x माइनस 1 लिखा हुआ है ना, तो e रेस टू वाई की जगह पे ये डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2x माइनस 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है बच्चों इसमें? मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से दिक्कत है। तो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। इसमें तो बेस भी दे रखा है बच्चों, बेस में क्या दिया है 2 दिया है। जैसे इसमें बेस में नहीं दिया था कुछ भी तो हमने क्या ले लिया e ले लिया, लेकिन यहाँ पर बेस में आपको कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ पर बेस में क्या दिया 2 दिया है, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा बता देना जरा। अच्छा चलो ठीक है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है लॉग ऑफ x बाय 2 टू द बेस 2। फटाफट से बता दो कि कैसे कन्वर्ट होगा। ये जो बेस है वो बेस बनेगा बराबर ना, बेस बन जाएगा। अब पावर में कौन आएगा, लॉग के सामने जो है वो पावर में आ जाएगा, इज इक्वल टू x बाय 2 आ जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया, लॉग हटते ही ये 2 रेस टू वाई इज इक्वल टू x बाय 2 आ गया, 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 रेस टू वाई इज इक्वल टू कितना आ गया x आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल। अब इसका डेरिवेटिव कर लेना, 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा और डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 रेस टू वाई के डेरिवेटिव के लिए a रेस टू x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना बच्चों। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है a रेस टू x log a होता है। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। 2 रेस टू वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हिंट में दे देता हूँ। 2 रेस टू वाई का डेरिवेटिव 2 रेस टू वाई log 2 हो जाएगा। जैसे a रेस टू x का a रेस टू x log a होता है, वैसे ही 2 रेस टू वाई का यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y से 2 रेस टू वाई log 2 हो जाएगा। डेरिवेटिव बता दिया, सब बता दिया, सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करो बच्चों। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 6th वन, तो देखो फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों y इक्वल टू e रेस टू x माइनस 3। तो चलो इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू e रेस टू पावर x माइनस 3, राइट। अब इसमें x इन टर्म्स ऑफ y में लाने के लिए, x तो पावर में है तो उसको इन टर्म्स ऑफ y में लाने के लिए एक्सपोनेंशियल से मुझे लॉगरिथम में जाना पड़ेगा। अभी अभी जो पीछे मैंने बताया था बच्चों आपको, देखो एक्सपोनेंशियल रहेगा तो लॉग में आ जाते हो और लॉग में रहेगा तो एक्सपोनेंशियल में चले जाते हो। तो ये वाला प्रॉब्लम क्या किया था, लॉग में था एक्सपोनेंशियल में चले गए। अब इस बार क्या सिचुएशन आया कि एक्सपोनेंशियल दिया है मुझे लॉग में जाना है, तो यहां पर देख रहे हो एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ लॉग में जाना है। तो कैसे जाया जाता है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को अकेला रखा जाता है। अब जैसे e रेस टू x के साथ में पावर के साथ में इधर एक नंबर आ गया -3, सबसे पहले इधर कर लो उसको। सो y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया e रेस टू x। उसके बाद याद करो मैंने क्या बताया था कि अगर a रेस टू x इज इक्वल टू b है, अभी थोड़ी देर पहले ही, तो इसको हम लोग लॉग में कैसे लेके जाते हैं, ये जो ऊपर का पावर है वो पावर इक्वल टू लॉग ऑफ ये जो नीचे का बेस है वो लॉग के बेस में आ जाता है और इधर आगे b आ जाएगा। तो वही सेम चीज यहां पर भी होगा, ये जो ऊपर का पावर है वो पावर इज इक्वल टू यहां पर लॉग ऑफ बेस में, ये जो बेस नीचे का है वो लॉग के बेस में आ जाएगा और जो बच गया वो लॉग के आगे आ जाएगा। तो इससे हुआ क्या, इंटरेस्टिंग, x इन टर्म्स ऑफ y में आ गया। मजा आया, सिंपल। तो एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लिया इजीली, है कि नहीं। तो बताओ फटाफट से x इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों बेस में e आया तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। वैसे जिस तरीके से मैंने बोला था ना कि बेस में अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो इट मीन दैट e है, तो अगर e है तो नहीं भी लिखोगे तो चलता है। तो यहां पर x इज इक्वल टू कितना आ गया, लॉग ऑफ y प्लस 3 आ गया। अब क्या, पूरा प्रोसीजर सेम है। अब आपको भी पता है क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, फटाफट से डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू d बाय dy ऑफ वॉट, लॉग ऑफ y प्लस 3। अब लॉग ऑफ y प्लस 3 का डेरिवेटिव सिंपल, पहले लॉग का डेरिवेटिव कर लो। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो कुछ भी आगे टर्म है उसको कॉपी कर लो। चेन रूल मत भूलना बच्चों, वो हमेशा आएगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन आया मतलब कंपोजिट बन गया, कंपोजिट फंक्शन तो बार बार आएगा। तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन क्या हो गया y प्लस 3 एंड अगेन डेरिवेटिव y प्लस 3 करेंगे, दैट इज d बाय dy ऑफ वॉट, y प्लस 3, राइट। अब यहां पर आ गया 1 अपॉन y प्लस 3 और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा 1
और 3 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो गया 0, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है तो सिर्फ 1 बच जाएगा। हेंस योर dx अपॉन dy कितना आ गया बच्चों 1 अपॉन y प्लस 3 आ गया। सिंपल। अब एक बात बताना मुझे, हमें ये थोड़ी ना निकालना है dx बाय dy, हमें dy बाय dx निकालना है। तो अब रिजल्ट हेल्प करेगा, सिंस वी नो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy होता है। इसको लिख लेते हैं। सो 1 अपॉन dx अपॉन dy कितना हो जाएगा, dx अपॉन dy की वैल्यू 1 अपॉन y प्लस 3 है, तो ये जो अपॉन का y प्लस 3 है ये ऊपर चले जाएगा। सो फाइनली आपको dy बाय dx की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो क्या मिल जाएगी y प्लस 3, और लास्ट में फिर क्या बोला, आंसर आने के बाद y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट, तो y प्लस 3 का वैल्यू कहीं ना कहीं तो होगा। y प्लस 3 की वैल्यू कितनी है e रेज टू एक्स, डायरेक्टली y प्लस 3 की वैल्यू पुट कर दो इधर, दैट इज e रेज टू एक्स। तो यहां पर dy बाय dx कितना आ गया e रेज टू एक्स आ गया। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, वो भी बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन, बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन। नहीं तो फंक्शन का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट ही मिल जाता। यहां पर नहीं दिख रहा है क्या फंक्शन का डेरिवेटिव, फटाफट से बोलो। e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है e रेज टू एक्स, और 3 का कितना होता है 0 होता है। तो dy बाय dx कितना आएगा इसका e रेज टू एक्स, वही तो आंसर मिला हुआ है। लेकिन वही चीज है, ऐसे फिर से बोल रहा हूं, ऐसे ना पकड़ के ऐसे बोला है पकड़ में, ठीक है। हालांकि कभी बार अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करो फंक्शन का इनवर्स फंक्शन के हेल्प से, तो आपको ये पूरा ऐसे पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा, इनवर्स फंक्शन का फिर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और फिर बाद में y की वैल्यू जाके अपने गिवन इक्वेशन से रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट। ये क्वेश्चन भी बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह ही दिख रहा है। अब इसमें भी आपको कन्वर्ट करना है। अब मैं तुम्हें कन्वर्ट करके दे देता हूं बच्चों, लेकिन इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। ये डील रहा, सारे क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, एक दो क्वेश्चन तो यार बच ही जाने चाहिए बच्चों आपके प्रैक्टिस के लिए भी। तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस 3, सॉरी 2x प्लस 3 नहीं 2x माइनस 3 दिया हुआ है, ओके 2x माइनस 3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें -3 को इधर मत ले लेना बच्चों। मैंने क्या बोला था, अरे यार मैंने बोला था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जो पावर वाला फॉर्म रहेगा बस वो अकेला होना चाहिए। यहां पर पावर वाले फॉर्म के साथ -3 आगे था, दोनों में डिफरेंस समझो। एक पावर वाला ये था और -3 अलग से ऐड हुआ था, ये पूरा ही पावर में है, ये पूरा ही पार्ट पावर में है, तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका क्या बताया, पावर एज इट इज रहेगा, पावर नीचे आ जाएगा और उधर लॉग चले जाएगा, बराबर ना, log y, और ये जो बेस है वो log के बेस में आ जाएगा, दैट इज e। तो कैन आई राइट हियर 2x दैट इज पावर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस e हो जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करो और आ जाएगा आंसर। बताओ, सबसे पहले -3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। अब ये 2 इंटू में है तो इस 2 को क्या करो, यहां से हटाओ और यहां पर अपॉन में ले आओ, बस तुम्हें x इज इक्वल टू log y प्लस 3 अपॉन 2 मिल गया। अब बट डेरिवेटिव करके पूरा प्रोसेस अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों होमवर्क बन ही जाता है, राइट ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th वन। ये तो बड़ा ही आसान है, ये तो आप खुद कर सकते हो, इसमें तो x भी आप खुद ढूंढ सकते हो, नॉर्मल सा इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका x तो कोई भी ढूंढ लेगा यार। y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x और देयरफॉर y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। तो ये आ गया x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2। आगे का पार्ट आपको डेरिवेटिव करना है और रेसिप्रोकल लेना है, डेरिवेटिव करके रेसिप्रोकल ले लो, आपको dy बाय dx मिल जाएगा, है कि नहीं। ये सिंपल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हो गया कंप्लीट। हाँ, मैं मानता हूं थोड़ा सा लेंदी था लेकिन सिंपल था, राइट। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं मांगा है। क्वेश्चन नंबर 1 में मांगा था फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx, लेकिन यहां पर क्या मांगा है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब अपने को निकालना क्या है, dx अपॉन dy। दिस इज योर क्वेश्चन मार्क, ध्यान देना, क्योंकि जब फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने बोला मतलब dx अपॉन dy निकालना। ऑफ द फॉलोइंग मतलब किसी के हेल्प से नहीं, मतलब इनवर्स फंक्शन निकालो ना निकालो वो आपके ऊपर है,
राइट। तो यहां पर बच्चों इनवर्स फंक्शन निकालने नहीं बोला है, ध्यान दो, फिर से मैं बोल रहा हूं, इनवर्स फंक्शन निकालने नहीं बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन बोला है। कहीं पे भी बोला है बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनवर्स फंक्शन का उसको डेरिवेटिव चाहिए, और इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dx बाय dy चाहिए। तो ये तो इजीली मिल जाएगा। चलिए फटाफट से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इजीली आपको आइडिया आ जाएगा। हम लोग ये वाला करते हैं, फर्स्ट वाला देखिए, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स दिया हुआ है। मुझे क्या निकालना है, dx अपॉन dy निकालना है, dx अपॉन dy। तो एक तो तरीका है कि पहले आप x इन टर्म्स ऑफ y में लेके जाओ, फिर बाद में उस x को विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करो, मतलब इनवर्स फंक्शन ढूंढो। यहाँ इनवर्स फंक्शन नहीं ढूंढेंगे। कैसे निकालने का dx अपॉन dy मैं बताता हूँ। dx अपॉन dy को अभी रहने दो। सबसे पहले जो आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स दिया है, आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल लो। तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब डेरिवेटिव आप विथ रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। u इंटू वी रूल में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाहर, डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स का होगा, और प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये एज इट इज इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव बच्चों ई रेज टू एक्स ही होता है, और प्लस ई रेज टू एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, राइट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाता है बच्चों dy बाई डी एक्स, और फाइनली dy बाई डी एक्स में यहाँ पर ई रेज टू एक्स और x कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं लेना है तो फिलहाल अभी मत लो, रहने दो। एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स ये मिल गया, और प्लस क्या मिल चुका है, 2x ई रेज टू एक्स मिल गया है। ये तुम्हें क्या मिला, dy अपॉन डी एक्स, मतलब आपने क्या किया, अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स दिया था ना, उसका डेरिवेटिव आपने निकाला, आपको ये मिल गया dy बाई डी एक्स, राइट ना। लेकिन अपने को निकालना क्या है, अपने को ढूंढना है dx अपॉन dy। अब dx अपॉन dy कैसे मिलेगा, वो थ्योरम देगा। नाउ सिंस वी नो दैट, थ्योरम हमें क्या बताता है कि dx अपॉन dy जो होगा वो 1 अपॉन dy बाई डी एक्स आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर है। dy बाई डी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 2x इंटू ई रेज टू एक्स, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल सा था ये क्वेश्चन, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत है। मतलब करना क्या है, ईमानदारी से अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, लेकिन अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते वक्त आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा, बट मुझे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मांगा है, मतलब dx बाई dy मांगा है, उसके लिए अपने फंक्शन के डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल ले लो, तुरंत आ जाएगा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन आपको लग रहा है ना एकदम सेम है, लग रहा है नहीं लग रहा, लग रहा है नहीं लग रहा, फटाफट बताओ। x इंटू 7 ई रेज टू सॉरी 7 रेज टू एक्स, राइट। जैसे एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स में u इंटू वी रूल लगा, वैसे इसमें भी u इंटू वी रूल लगा लेना। x का डेरिवेटिव आपको पता ही है कितना होता है, 1, और 7 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 7 रेज टू एक्स इंटू लॉग 7। ध्यान देना बच्चों, इसमें a रेज टू एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a रेज टू एक्स में क्या डेरिवेटिव आ जाएगा, a रेज टू एक्स लॉग a आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत, एकदम सिंपल। अब जरा ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों भी एग्जैक्टली सिमिलर है। एक में दिया है x इंटू कॉस एक्स और दूसरे में दिया है x इंटू लॉग एक्स। तो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। चलिए क्वेश्चन क्या आ जाएगा बताइए। यहाँ पर x इंटू कॉस एक्स जैसा अभी किया था वैसे ही करेंगे, सेम मैनर में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए जरा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। फटाफट से इसका क्या निकाल लेंगे, डेरिवेटिव। ये तो आसान है, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएगा, u इंटू वी रूल। अब u इंटू वी रूल से क्या हो जाएगा, x डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा। सिंपल। x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो इसीलिए आगे माइनस लगा दिया, इधर साइन एक्स लिख दिया, प्लस कॉस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, 1,
x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1, हेंस यू गेट dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल गया। बट अपने को dy बाई डी एक्स नहीं निकालना है, अपने को dx अपॉन dy निकालना है। तो थ्योरम क्या बोल रहा है, इनवर्स फंक्शन थ्योरम, सिंस वी नो दैट dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन dy बाय dx, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx की वैल्यू ये जो रखा हुआ है एज इट इज छाप दो, तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, एंड दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy, एंड विच इज नथिंग बट इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। विद द सेम मैनर आप x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, ये सिंपल है। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 1, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन x। अगर आपको दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो आप इसी तरीके से u इंटू वी रूल ऑपरेट करके डेरिवेटिव निकाल लो और बाद में उसका रेसिप्रोकल ले लो, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के कंपेयर में बच्चों काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्यों प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि वो सीधे सीधे नहीं पूछ रहा था, वो बोला कि डेरिवेटिव फंक्शन का निकालो लेकिन इनवर्स फंक्शन की हेल्प से निकालो। फंक्शन देखिए इनवर्स फंक्शन का हेल्प ले रहा है, तो पहले इनवर्स फंक्शन ढूंढने में मेहनत, फिर इनवर्स फंक्शन के बाद उसका डेरिवेटिव करने में मेहनत, फिर बाद में उसको पलटने में मेहनत। हर एक जगह उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ साफ साफ देखो ना, चुप्पी मार लिया, बोल दिया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो हम लोग भी स्मार्ट, हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन निकाल ही नहीं रहे, हम अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, बाद में उसको पलट दे रहे हैं, तुरंत डेरिवेटिव आ जा रहा है किसका, इनवर्स फंक्शन का। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, ये तो आराम से हो जाएगा यार, इसमें तो u इंटू वी रूल भी नहीं अप्लाई करना है। y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स, फट से बता दो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ये तुम्हें क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स मिल गया। और अब आपको क्या निकालना है, dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy के लिए क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलो रीड करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, राइट ना। किसका डेरिवेटिव निकालना है, इनवर्स फंक्शन का, मतलब क्या ढूंढना है, dy बाई डी एक्स या फिर dx बाई डी वाई, तुम बताओ। अगर इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव बोला है इसका मतलब मुझे dx अपॉन dy ढूंढना है, क्लियर ना, dy बाई डी एक्स नहीं, dx अपॉन dy ढूंढना है। आगे क्या लिखा है, एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मतलब इस इनवर्स फंक्शन का पहले तो डेरिवेटिव निकालना है और उसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पॉइंट पे सामने वाले ने हमें बोला है। किस पॉइंट पे बोला है, पहले वाले क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 पे बोला है। देख रहे हो ना बच्चों, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे बोल रहा है निकालने। किस पे बोल रहा है इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी पॉइंट पे। याद है मैंने तुम्हें थ्योरम पढ़ाते वक्त, मैंने तुम्हें चार्ट देते वक्त एक चीज याद दिलाया था, यहां पर मैं दिखाता हूं। चार्ट पढ़ाते वक्त मैंने तुम्हें एक चीज बोला था याद रखने, ये देखिए क्या बोला था कि जब आप इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहां पर पॉइंट y डालेंगे और फंक्शन की डेरिवेटिव में पॉइंट x डालेंगे। ये याद है या फिर भूल गया, कहना मैं ये चाहता हूं जब हम लोग ये थ्योरम अप्लाई करते हैं बच्चों, ये वाला थ्योरम, तो ये इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है, कौन, ये इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव में कौन सा पॉइंट डाला जाता है, y वाला पॉइंट, और फंक्शन के डेरिवेटिव में कौन सा पॉइंट डाला जाता है, x वाला पॉइंट। ये आपको याद रखना है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं जो मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, राइट ना। लेकिन ये क्वेश्चन देखते हैं, काफी सिंपल है बच्चों, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, कहाँ x कहाँ डालना है, कहाँ पर y की वैल्यू डालनी है, ये चीज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि यहां पर डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है, इनवर्स फंक्शन का, राइट ना, और वो भी किस पे, जो पॉइंट सामने वाले ने दिया है उस पॉइंट पे। चलो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव तो निकालो यार, पॉइंट बाद में देख लेंगे, है कि नहीं। सबसे पहले ये बताओ कि dx अपॉन dy कैसे ढूंढा जाएगा,
क्या इनवर्स फंक्शन निकालने बोला है? नहीं ना, उसने डेरिवेटिव बोला है। किसका? इनवर्स फंक्शन का। तो आप एक काम करो, सबसे पहले अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, बाद में उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ऑटोमेटिकली इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो चलिए फंक्शन क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फटाफट से बोल दो। डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, यहां पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, चलिए बोलिए। d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव, x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x का डेरिवेटिव। फटाफट से बताइए, तीनों भी सिंपल है। x की पावर 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 5x की पावर 4 प्लस 2 तो कांस्टेंट है बच्चों, तो 2 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट टाइम पे x की पावर 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का पावर 2। 3 कांस्टेंट है, 3 भी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट टाइम पे किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत है डेरिवेटिव में? नहीं। तो देयरफॉर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, हमें जो वैल्यू मिला वो कितना मिल गया, 5x की पावर 4 प्लस 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये तो तुम्हें मिला डेरिवेटिव। ये क्या मिला, डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव। हमें क्या बोला, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, थ्योरम अप्लाई करेंगे। नाउ सिंस वी नो दैट इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए dx अपॉन dy के लिए हमें 1 अपॉन dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा, और 1 अपॉन dy बाई डी एक्स में यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 5x की पावर 4, राइट ना, 5x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, ये मिल गया dx अपॉन dy, राइट। अब प्रॉब्लम तो अभी स्टार्ट होता है। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव तो मिल गया, लेकिन उसने बोला है आगे ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, राइट ना। मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। यहां पर देखना जरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1, इस पॉइंट पे निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहां पर x इज इक्वल टू 1 डालेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इधर x की वैल्यू डालेंगे, लेकिन यहां पर सफिक्स में किसकी वैल्यू डालेंगे। यहां पर देखना लिखा कैसे जाता है, लिखने का तरीका क्या है, क्या अप्रोच है, ये देखना मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे आप, ये इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया dx अपॉन dy, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, ये फंक्शन की डेरिवेटिव होती है। ये पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं, बराबर है। मैं चाहिए रहेगा यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, देखना जरा। ये dx अपॉन dy, ये किसका डेरिवेटिव है, इनवर्स फंक्शन का, और ये किसका डेरिवेटिव है, गिवन फंक्शन का। अब बस मेरा ये प्रश्न है कि यहां पर किसकी वैल्यू डाली जाएगी और यहां पर किसकी वैल्यू डाली जाएगी। मतलब गिवन फंक्शन में हम क्या डालते हैं और इनवर्स फंक्शन में किसकी वैल्यू डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सफिक्स में लिखते टाइम। तो यहां पर मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद करो, थ्योरम में क्या बताया था, थ्योरम थ्योरम थ्योरम, आजा 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 आजा, कहां पर है थ्योरम, ए यहां पर जो चार्ट दिया था मैंने आपको, चार्ट जो दिया था यहां पर है, ए इधर इधर, हाँ ये देखो। तो यहां पर चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो इनवर्स होता है उसमें y की वैल्यू डाली जाती है, फंक्शन में x की वैल्यू डाली जाती है। वही सेम चीज अप्लाई करेंगे, वही सेम चीज अप्लाई करेंगे यहां पर जिस मोमेंट पे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप पहले ये बताइए, याद है इनवर्स में y की वैल्यू, ये इनवर्स dx अपॉन dy में y की वैल्यू यहां पर, राइट, और dy अपॉन dx में x की वैल्यू। तो यहां पर बताइए dx अपॉन dy में किसकी वैल्यू डाली जाएगी, यहां पर y की वैल्यू डाली जाएगी, राइट, किस में, dx अपॉन dy में, और dy अपॉन dx में क्या वैल्यू डाला जाएगा, x का वैल्यू डाला जाएगा। इतना क्लियर है, पहले ये बताओ। तो अब एक बात बताना, अगर ये क्लियर है तो इधर dx अपॉन dy में हम लोग लिखते वक्त, dx अपॉन dy में लिखते वक्त हम यहां पर y की वैल्यू लिखेंगे, राइट, और यहां पर हम एक्चुअल में x की वैल्यू डालेंगे, और x की वैल्यू मुझे दे रखा है। प्रॉब्लम x की वैल्यू से नहीं है बच्चों, मैं बता रहा हूं, प्रॉब्लम हमें x की वैल्यू से नहीं है। यहां पर हम x की वैल्यू डालेंगे, तो फंक्शन में हम x की वैल्यू डालेंगे और यहां पर y की वैल्यू डालेंगे।
तो प्रॉब्लम मुझे x की वैल्यू से नहीं है क्योंकि वो तो दे रखा है, बट y क्या डालना है, y क्या डालना है, अभी तक पता है क्या y क्या डालना है, नहीं ना। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालने से पहले, x की वैल्यू डालने से पहले सबसे पहले y ढूंढेंगे। और y कैसे मिलेगा, अगला क्वेश्चन ये आता है, तो टेंशन नहीं है बच्चों, ये जो y उसने दे रखा है ना सामने क्वेश्चन में, उसी में x की वैल्यू जब डालोगे तो y मिल जाएगा। तो यहां लिखा कैसे जाता है, देखिए लिखा जाता है एट x इज इक्वल टू 1, राइट ना। क्या लिखा जाता है, एट x इज इक्वल टू 1, y कितना आ जाएगा, चलिए बताइए फटाफट से। y इज इक्वल टू, यहां पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का पावर 5 प्लस 2 इंटू 1 का पावर 3 और प्लस 3 इंटू 1। तो अब सिंपल सी चीज है, 1 का पावर 5 1 हो जाएगा, 2 हो गया और ये 3 हो गया, कितना हो गया, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। ये किसकी वैल्यू मिल गई, y की। तो एट x इज इक्वल टू 1, y कितना मिला तुम्हें, 6 मिला। अब तुम यहां पर y के जगह पे 6 डालोगे और इसमें x के जगह पे 1 डालोगे, तब जाके वो परफेक्ट होगा। सो देयरफॉर अब यहां से लिखेंगे dx अपॉन dy, दैट इज इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन में क्या, किसकी वैल्यू डाली जाएगी, y की। तो y की वैल्यू कितनी, 6। तो कहने का अर्थ ये है कि जब y 6 होगा ना तो मेरा x कितना होगा, 1 होगा। या फिर ऐसे बोल लो कि जब तुम्हारा x 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, एट दैट मोमेंट 6 होगी। जब x 1 होगा तो y कितना होगा, 6 होगा। देख रहे हो ना, x 1 होने पे y कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो दोनों जगह पे बच्चे गलती क्या करते हैं, सेम वैल्यू डाल देते हैं, वही गलत हो जाता है। इनवर्स में y डालना होता है और फंक्शन वाले में x डालना होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ y इक्वल टू 6 आ गया और यहाँ पर x के जगह पे क्या बोला है डालने के लिए, x के जगह पे 1, तो चुपचाप इसमें 1 डाल देते। तो आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन यहाँ पर 5 इंटू 1 का पावर 4 प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर और प्लस में कितना है 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना जाएगा, 1 अपॉन 5 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया, चलिए बताइए फटाफट। 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14। सो फाइनल आंसर, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट 1 पे बोल लो, या तो फिर एट x इज इक्वल टू 1 बोल लो, या फिर क्या बोल लो, y इक्वल टू 6 पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 14। कोई दिक्कत है इसमें बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। अभी देखो और भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो हो जाएगा। तो अभी एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में दे देता हूँ, राइट। मैं एक काम करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, राइट। आप ये वाला क्वेश्चन बोल लो या तो फिर यही सॉल्व कर लेते हैं। चलो थर्ड वाला कर लेते हैं, छोड़ो थर्ड वाला कर लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये y दिया हुआ है ना, y इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे। चलिए तो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा डेरिवेटिव, फटाफट से बोलो चलो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा 3x स्क्वायर, पूरा फंक्शन आ जाएगा 2 log x क्यूब, राइट ना। चलिए फटाफट से बताइए, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ किसका करना पड़ेगा, x स्क्वायर का, प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, log ऑफ x क्यूब का। कोई दिक्कत, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। log का पहले डेरिवेटिव का, log का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव नेक्स्ट टाइम पे कर लेते हैं, ये कितना हो गया 6x और प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है 3x स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 6x और प्लस 2 3 जा कितना हो गया 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल होके सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ से तुम्हें मिल गया dy अपॉन dx। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ पर कोई दिक्कत है, ये डेरिवेटिव मिला किसका, फंक्शन का, लेकिन मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना है, इनवर्स फंक्शन का। तो नाउ सिंस वी नो दैट dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन dy बाई dx। अब एक काम करिए, अपॉन में रख दीजिए, तो यहाँ पर dx अपॉन dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन dy बाई dx कितना है 6x प्लस 6 अपॉन x आ गया। अब क्या करना है, मुझे इसमें वैल्यू डालना है। कौन सा वैल्यू डालना है,
x की वैल्यू यहाँ डालनी है और इस dx अपॉन dy के नीचे y की वैल्यू लिखनी है, राइट। तो x की वैल्यू उसने दे रखा है 1, लेकिन क्या y दे रखा है क्या? नहीं। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? y। तो यहाँ पर इसको स्टॉप कर दो, पहले सबसे पहले जाके y ढूंढ लेते। सो एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, y कितना आ जाएगा उसमें रख दो। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 1 का क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा बच्चों। तो ये 3 इंटू 1 3 हो गया और प्लस 2 लॉग 1 हो गया। कोई बताएगा लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? बच्चों बताया हूँ, प्रॉपर्टी याद है, पहले मैं लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। कितना? अगर जिसको नहीं पता है ध्यान दो, लॉग 1 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 3 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 हो गया और इधर बच गया 3। तो हेंस y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। सो इसका मतलब जब x 1 होगा उस मोमेंट पे y कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर लिखते वक्त यहाँ क्या लिखेंगे? dx अपॉन dy और इसके सफिक्स में इसके नीचे x ना लिखने के बजाय क्या लिखा जाता है? y लिखा जाता है इनवर्स वाले में। तो dx अपॉन dy एट y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6x प्लस 6 अपॉन x। इसके सफिक्स में क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। सिंपल। लिखते वक्त बस ऐसे ही लिखो, इनवर्स वाले में y लिखो और फंक्शन वाले में x लिखो। अब इसमें x के जगह पे x की वैल्यू ईमानदारी से पुट कर देते। तो 1 अपॉन ये 6 इंटू 1 कितना हो गया? 6 और प्लस 6 के अपॉन में 1 रखेंगे तो भी 6। तो 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12। तो फाइनली वी गेट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन कितना आ गया? 12 आ गया। चाहे एट y इक्वल टू 3 बोलो और या फिर x इज इक्वल टू 1 पे बोलो, राइट ना। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरीके से 1/12 आ गया। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, फोर्थ। ये भी बड़ा आसान है यार, इसको भी कर ही लो। एक काम करो, जब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सब निपटा दो। एक काम करो लाइन से। चलिए डिफ्रेंशिएट किया जाए। हाँ चलो फटाफट से डिफ्रेंशिएट कर दो। सो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा? डेरिवेटिव बोलो, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? फटाफट से बोलो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, बीच में यार प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों को डेरिवेटिव दे देंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन एक्स माइनस 2 में सबसे पहला डेरिवेटिव साइन का होगा क्योंकि कंपोजिशन है। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस, आगे का टर्म कॉपी एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों कितना होगा? दैट इज 2x, राइट ना। यहाँ से आ जाएगा cos x माइनस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो गया? 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 2x। तो फाइनली वी गेट dy बाई डी एक्स कितना मिल गया? cos ऑफ x माइनस 2 प्लस 2x। ये हमें क्या मिल चुका है? डेरिवेटिव मिल चुका है। अब डेरिवेटिव मिलने के बाद यहाँ पर इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सिंस वी नो दैट dx अपॉन dy की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन dy बाई डी एक्स होता है, राइट ना। सिंपल। सो 1 अपॉन dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos ऑफ x माइनस 2 और प्लस में क्या आ जाएगा? 2x, राइट। ये तुम्हें मिल गया dx अपॉन dy। अब इसमें x की वैल्यू क्या डालने बोला है बच्चों? क्या बोला है डालने के लिए? x की वैल्यू, x की वैल्यू बोला है 2 डालने के लिए। लेकिन मैं यहाँ x तो डाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे y लिखना पड़ेगा सफिक्स में क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले y निकाल लेते हैं। सो एट x इज इक्वल टू 2 y कैसे मिलेगा? अगला क्वेश्चन आता है। तो x की वैल्यू 2 रख के इसमें रख दो जो तुम्हारा ये y गिवन है, राइट ना। इसमें 2 रख दो x के जगह पे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 2 माइनस 2, एक्स के जगह पे 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, राइट। साइन 2 माइनस 2 मतलब क्या हो गया? साइन 0 और प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों?
साइन जीरो होता है, राइट ना। तो ये हो गया 0 + 4। सो फाइनली y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो अब हम फिर से कम बैक करेंगे डेरिवेटिव पे। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पर dx/dy और यहाँ पर सफिक्स में लिखेंगे y = 4, जो y निकाला है, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/cos ऑफ x - 2 + 2x और यहाँ पर लिख देंगे x = कितना बोला है, 2 बोला है, ठीक है। तो यहाँ 2 डाल देंगे। चलिए इसमें 2 डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा आंसर, dx/dy at y = 4 इज इक्वल टू 1/, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2 - 2 कितना हो गया 0 + 2 × 2 हो जाएगा, राइट ना। सो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 0 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 2 × 2 कितना हो गया 4। फाइनल आंसर इज 1/5। सो हेंस dx/dy, राइट ना। सफिक्स में क्या लिखेंगे y = 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/5। याद रखना बच्चों, इनवर्स वाले में फिर बोल रहा हूँ y और फंक्शन में x, नहीं तो गलत हो जाएगा, राइट ना। ये सब डोमेन और रेंज वाला एक्चुअल में डोमेन कोडोमेन की प्रॉपर्टी है 11th में, वहाँ से समझ में आता है कि फंक्शन और इनवर्स में किस तरीके से x और y के बिहेवियर बदलते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बस केवल उतना ही याद रखना है जितना से काम हो जाए हमारा डेरिवेटिव का, राइट ना। उसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव में, राइट, 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने इसका ऑब्जेक्टिव गलत करके आए थे। क्यों, यही रीजन था क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चला कि किसकी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, किसकी वैल्यू दिया हुआ है यही नहीं पता चला, वो लोग एक्स पुट कर दिए। क्या किए थे वो मैं बताता हूँ अभी थोड़े टाइम में, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन दैट कि इफ f of x इज इक्वल टू, राइट, if f of x is equal to x³ plus x minus 2 then find f inverse dash of 0। याद रखना इस बार dy by dx और dx by dy वाला लैंग्वेज नहीं यूज किया है, इस बार फंक्शन वाला लैंग्वेज यूज किया है। फंक्शन वाला लैंग्वेज मतलब f डैश x वाला और f इनवर्स डैश वाला, देख रहे हो ना, f इनवर्स डैश वाला। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन गिवन है बच्चों, fx इज गिवन दैट, हमसे वो फिर से इनवर्स का ही डेरिवेटिव मांग रहा है। तो ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना यहाँ पर थियरम, कहाँ पर है, यहाँ पर हमने थियरम किया था ना, 1 मिनट बच्चों, ये देखिए सिंपल, ये वाला जो थियरम, ये हमने जो किया हुआ था, ये dx by dy और dy by dx का लैंग्वेज नहीं बोला इस बार, उसने f इनवर्स एंड f डैश, राइट ना, फंक्शन का लैंग्वेज बोल रहा है। लेकिन इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, इनवर्स का लैंग्वेज और फंक्शन का लैंग्वेज दोनों क्या होता है, सेम ही एक्चुअल में। हाँ लेकिन ध्यान देना, इनवर्स के आगे अगर कोई पॉइंट दे रहा है इसका मतलब वो y वाले पॉइंट की बात कर रहा है, और फंक्शन के आगे कोई पॉइंट दे रहा है तो वो x वाले पॉइंट की बात कर रहा है, और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, राइट ना। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों, आराम से, कोई घाई नहीं है, ठीक है, आराम से। सबसे पहले क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, बोलो हाँ या ना। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया पहले वो कॉपी करो, fx इज इक्वल टू क्या दिया है, x³ प्लस x माइनस 2, राइट। सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है पहले वही छाप देते हैं, राइट। अब हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं, उसने इनवर्स का डेरिवेटिव मांगा है, देखिए इनवर्स का, लेकिन इनवर्स का डेरिवेटिव भी एक्चुअल में फंक्शन के डेरिवेटिव को रेसिप्रोकल करके ही मिलेगा, तो हम क्यों ना सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे हम डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ वॉट, x³ प्लस x माइनस 2, राइट ना, क्या आ गया, x³ प्लस x माइनस 2। डेरिवेटिव बड़ा ही आसान है, x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², x का डेरिवेटिव हो जाएगा +1 और 2 का हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो देयरफॉर f डैश x पता चल गया बच्चों, f डैश x कितना आ गया, 3x² + 1।
लेकिन मुझे किसका डेरिवेटिव चाहिए, इनवर्स का डेरिवेटिव। नाउ सिंस वी नो दैट क्या हमें पता है, इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज एफ इनवर्स डैश ऑफ, यहां क्या लिखते हैं थ्योरम में, याद करो वो थ्योरम, एफ इनवर्स डैश, क्या यहां एक्स लिखा जाता है क्या, नहीं, यहां लिखा जाता है वाई, क्योंकि इनवर्स के डेरिवेटिव में वाई वाला पॉइंट होता है। सो एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन के डेरिवेटिव में एफ डैश क्या आता है, एक्स आता है। इसी चीज को मैं बोल रहा हूं बार बार बच्चों याद रखने, क्योंकि अगर कुछ गलत करवाएगा तो यही गलत कर गया। तुम्हें पता नहीं है, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने ऑब्जेक्टिव गलत करके आए थे, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव गलत कर दिया था। एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। तो देयरफॉर अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, ये दिख रहा है 3x² + 1, अगर वो यहां पर रख देता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स डैश ऑफ व्हाट, वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x² + 1। अब सबसे बड़ा टेंशन क्या आया, मजे की बात बताता हूं, हुआ क्या एग्जाम में, उसने पूछा एफ इनवर्स डैश ऑफ व्हाट, 0 पूछा। क्या पूछा बच्चों, एफ इनवर्स डैश ऑफ किस पे, एक्चुअल में इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मांगा है, किस पॉइंट पे मांगा है, 0 पॉइंट पे मांगा है। दिख रहा है ये पॉइंट, सब लोगों को दिखाई दे रहा है। इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है पहली चीज, और इनवर्स का डेरिवेटिव किस पे फाइंड आउट करना है, 0 पे। तो एक्चुअल में लोगों ने क्या किया मालूम है, इधर x की वैल्यू धन 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 सबने 0 डाल दिया, और जिसने जिसने 0 डाला उसको क्या मिल गया, 1/3 × 0 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब ये 0, 3 × 0 का स्क्वायर मतलब क्या, 0 हो गया। तो ये पूरा 0 + 1 एक्चुअल में 1 आ गया, और 1/1 का आंसर कितना आ गया, 1। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने 1 टिक कर दिया, और एक्चुअल में सही बोलो उस टाइम पे शायद आंसर में 1 था भी नहीं, तो लोगों ने बोला क्वेश्चन ही गलत आया, कोई भी आंसर टिक कर लो, ऐसा हो जाता है। लेकिन तुम एक बात बताओ, अगर उसने इनवर्स का डेरिवेटिव 0 पे मांगा है तो इसका मतलब क्या, वो तुम्हें जो 0 पॉइंट दिया है वो क्या x की वैल्यू है क्या, इनवर्स का डेरिवेटिव अगर 0 पे मांगा है मतलब यहां पर तुम्हें क्या डालना है, कहां डालना है, यहां पर 0 डालना है। एफ इनवर्स डैश ऑफ, देखना बच्चों, एफ इनवर्स डैश ऑफ 0 मतलब ये 0 कहां पर आएगा, कहां पर आएगा, y के प्लेस पे आएगा। इसका मतलब वो 0 x में नहीं पुट करना है, वो 0 कहां रखना था, y में रखना था। लेकिन y में 0 रखने से यहां पर x मिलेगा क्या, तुम मुझे बताओ, y में 0 रखने से x मिलेगा क्या, नहीं। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में x के लिए क्या फाइंड आउट किया, y फाइंड आउट किया ना, वैसे इस बार क्या हुआ क्वेश्चन में पता है क्या बच्चों, इस बार क्वेश्चन में क्या हुआ है, y गिवन है, y कितना गिवन है, 0, और y के लिए पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले x ढूंढना पड़ेगा, y के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, x, और जब तक आप x नहीं ढूंढोगे तब तक आपको इसका डेरिवेटिव 0 पे नहीं मिलेगा इनवर्स का, राइट ना। नाउ देखना जरा, अब मुझे y की वैल्यू क्या लेना है, 0। नाउ एट y इज इक्वल टू 0, यहां 0 नहीं रख सकते बच्चों, क्योंकि यहां x रखना है, और हमसे 0 जो डिमांड किया है इनवर्स का डेरिवेटिव किस पे, 0 पे, वो 0 एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब y = 0 से मुझे क्या ढूंढ के लाना है, x ढूंढ के लाना है। अब y = 0 से x कैसे ढूंढेंगे, अब बोलोगे सर y तो कहीं दिया नहीं है, अरे यार क्या बात कर रहे हो, y क्या होता है, y ही तो तुम्हारा f(x) होता है ना, y क्या होता है, y f(x) होता है कि नहीं, फंक्शन क्या होता है, y ही तो होता है, राइट ना। तो y = f(x) होता है, तो y = f(x), f(x) की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है, x³ + x - 2, राइट ना। और y की वैल्यू कितनी लेनी है, y की वैल्यू यहां पर कितनी लेनी है, 0। अब एक्चुअल में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें, इसीलिए मैंने बोला था आपको ध्यान देने के लिए, और कोई रीजन नहीं था। अब सबसे पहले x³ + x - 2 = 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x ढूंढना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक होता तो फैक्टराइज कर लेते, x की वैल्यू मिल जाती, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कैसे ढूंढा जाता है, सिंथेटिक डिवीजन याद है, उसमें क्या करते हैं, रैंडमली x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो आप देखो x की वैल्यू किसको सेटिस्फाई करेगा, तो कैसे पुट किया जाता है, याद है सिंथेटिक डिवीजन में, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ।
अगर क्वाड्रेटिक ना होके क्वाड्रेटिक से ऊपर डिग्री आ जाए पॉलिनोमियल की, जैसे क्यूबिक या डिग्री 4, तो आपको क्या करना पड़ता है, रैंडमली एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि कौन सी एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो 0 को छोड़ के, हाँ, जैसे 1 पुट कर लो, 1 नहीं कर रहा है तो -1 पुट कर लो, फिर x की जगह पे 2 पुट कर लो, फिर -2 पुट कर लो, ऐसे तुम्हें तलाश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या पुट करो, x इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू 1 पे देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट किया तो ये 1 मिल जाएगा, फिर ये भी क्या मिल जाएगा 1, तो 1 + 1, आगे क्या दिया -2, तो 1 + 1 2 - 2 कितना हो गया, 2 - 2 0 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू जो 1 है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब दिस विल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 एक वैल्यू आया। अच्छा, इस पॉलिनोमियल के और भी 3 वैल्यू, और भी 2 वैल्यू होंगे बच्चों, क्योंकि अभी तक एक ही मिला है। बाकी 2 निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन यहां पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी 2 वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाता है और कॉम्प्लेक्स के लिए यहां पर कैलकुलस काम नहीं करता है। यहां पर सिर्फ हम रियल नंबर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो कि जब y इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू f(x) में ये पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा 0, और ये पॉलिनोमियल किसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। तो कहने का अर्थ ये है कि जब जब बच्चों y 0 होगा, एट दैट मोमेंट x कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पर अब आप जब 0 डालोगे ना, यहां पर जब 0 डालोगे तो यहां पर आपको क्या डालना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा। किसके जगह पे, x के जगह पे। यही गलती सबने किया था कि इधर भी 0 डाला और इधर भी 0 डाला और रॉन्ग हो गया। तो अब तुम बताओ आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर f इनवर्स डैश ऑफ क्या आ जाएगा, यहां पर 0 और यहां पर क्या आ जाएगा 1/3x² + 1। इसमें हम क्या डालेंगे, x इज इक्वल टू 1 डालेंगे। आई होप क्लियर रहेगा। क्या डालने वाले हैं इसमें, x इज इक्वल टू 1 डालने वाले। x इज इक्वल टू 1 इसमें डाल दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 3 + 1। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1/4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो f इनवर्स डैश ऑफ 0 की वैल्यू एक्चुअल में 1/4 आई, लेकिन अगर 0 जिस भी बच्चे ने डाला वहां पर समझ जाओ उसके भाग्य फूट गए। उसको क्या मिलेगा, 1/3 × 0 दैट इज 0 + 1, उसको 1/1 मिल जाएगा। तो इसीलिए बच्चों ध्यान देना कि जब जब तुम्हें यहाँ पर इनवर्स वाले में अगर कुछ किसी पॉइंट पे, इनवर्स वाले में किसी पॉइंट पे बोला है तो वो पॉइंट y का दिया है और इधर आपको क्या ढूंढना है, x दिया है। तो इसीलिए सबसे पहले जब डेरिवेटिव निकाल लिया करो ना, तो अगर x दिया है तो पहले y ढूंढा करो, और अगर y दिया है तो पहले x ढूंढा करो। ये काम किया करो, जिससे आप इधर y पुट कर पाओ और उधर क्या पुट कर पाओ, x पुट कर पाओ, और इससे फिर कभी भी गलती नहीं होगा। सही है। तो अलजेब्रिक फंक्शन के इनवर्स का पूरा ही डिस्कशन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। बच्चों आगे के जो क्वेश्चंस है वो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे है। किस पे है, क्या मैंने बोला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। राइट। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, राइट, जो तुमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रखा ना, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, उसी में बस केवल ऐसे साइन इनवर्स लगा दिया जाता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, राइट ना। तो ये टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, उनके डेरिवेटिव के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया, पूरे अलजेब्रिक फंक्शन जितने भी पॉलिनोमियल थे, ये सब थे, सब कुछ कवर कर लिया, राइट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, वहां पर 6 फॉर्मूले भी आएगा, तो अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करके रखो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।